कार्डियो टॉनिक दें। अगर हम इलाज बंद कर दें, क्या मेरे पति के अंग अभी भी बेचे जा सकते हैं? क्या? उसे अस्पताल में रखना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। बेहतर है कि उसकी मौत को सार्थक बनाया जाए। लेकिन आपके पति को अभी भी बचाया जा सकता है। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं साइन करती हूँ जब तक तुम पैसे वायर करते हो। जल्दी करो। सुश्री प्रिया, आपके पति अभी भी बच सकते हैं। हम? क्या? तुम कौन हो? क्या? आपके पति को मौका है। पीछे हटो। हीना, मैं यवनपुर के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। जो भत्ता मैं तुम्हें सालाना देता हूँ वह $10 लाख से ज्यादा है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझसे मिला है। तो क्यों तुम मेरी सर्जरी के लिए $10,000 भी क्यों नहीं दे रही हो? तुम मेरे अंग तक बेच रही हो। क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अगर तुम नहीं होते तो करण मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैंने नहीं। उस समय वह पहले मेरे पास आया था। उसने कहा अगर मैं उसे काफी पैसे दे दूं तो वह चला जाएगा। बकवास। करण मुझसे बहुत प्यार करता था। वह तुम्हारे गंदे पैसों के लिए मुझे कभी नहीं छोड़ता। तुमने ही उसे मजबूर किया होगा। मैंने नहीं, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन अब सब ठीक है। जब तुम मरोगे तुम्हारे सारे अरबों रुपए मेरे होंगे। तब तक मैं करण के साथ खुशी से रहूंगी। क्या तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हो? तो क्या हुआ अगर हूं? मैंने सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचा। हमारी शादी के 5 सालों में मैं उसे घर लाती थी जब भी तुम व्यापार यात्रा पर जाते थे। फिर मैं तुम्हारे बिस्तर पर उसके साथ सोती थी। तुमने अभी क्या कहा? कैसा लगता है किसी ऐसे इंसान को खोना जिससे तुम प्यार करते हो? दर्द होता है ना? अभी मत मरो। एक और बात है जो मैं बताना भूल गया। असल में तुम्हारे माता पिता का कार एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं था। बेवकूफ। तुमने अभी क्या कहा? नरक में जाओ। पिताजी, माँ, मैं गलत था। मैं मूर्ख था। अगर मैं फिर से शुरू कर सकता, मैं फिर कभी हीना का चाटुकार नहीं बनूंगा। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें मरवा दिया। आलोक, तुम बस एक नीच नौकर हो। जिस तरह तुम पैसे उड़ाते हो वह घृणित है। मैं कॉलेज में वापस हूँ जब मैंने हीना को वह बैग दिया था और उसने मुझे ठुकरा दिया था। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये 2 बदमाश। चूंकि किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी इसका पछतावा करो। अगर तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है तो भाग जाओ। मेरा ड्राइवर मुझे लेने आ रहा है। 1 सेकंड रुको। आलोक, अगर तुम मुझे यह बैग दे रहे हो इस उम्मीद में कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तो अपना समय सपने देखने में बर्बाद मत करो। सुनो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारे पास ड्राइवर है। हाँ आलोक, ऐसा मत सोचो कि तुम रोज मेरी कार में बैठ सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ हमारी आया है। मेरी माँ तुम्हारे परिवार के लिए काम करती हैं और मैं वह हूँ जो मुफ्त सवारी कर रहा हूँ। अब मुझे याद आया, हीना को दिखावा करने का शौक है। उसने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं उससे डेट करना चाहता हूँ तो हमें सार्वजनिक रूप से पहचान बदलनी होगी। आया की बेटी एक अमीर वारिस का रोल निभाती है, जबकि मैं असली अमीर बच्चा आया के बेटे का रोल निभाता हूँ। बिल्कुल। और मैं आज रात घर नहीं जा रही हूँ, मैं शाही होटल जा रही हूँ करण के जन्मदिन के लिए। तो चले जाओ, मुझसे चिपकना बंद करो। धत, मैं अपने पिछले जन्म में कितना बेवकूफ था।
मैंने कैसे नहीं देखा कि हीना इतनी बड़ी नकली और बेईमान लड़की है। अगर मुझे सही याद है तो मैंने पैसे दिए उस पार्टी के लिए जो उसने करण के लिए रखी थी, जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर से ज्यादा थी। नहीं हो सकता, मेरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आलोक, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारने से खुद को रोक रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ क्यों दूंगा, पर एक झटपट सजा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। मैं तुम्हें तोड़ने में अपना मीठा समय लूंगा। क्या तुम नफरत नहीं करती थी जब मेरे जैसा नौकर पैसे से लोगों को खरीदता था? यह लुई बैग काफी महंगा है। दूसरी बार सोचकर मैं यह तुम्हें नहीं दूंगा। आखिरकार तुम वैसी औरत नहीं हो जो चीजों की परवाह करती हो, है ना? क्या? यह सुश्री प्रिया की $multi-million सीमित संस्करण रोल्स रॉयस है। अब यह है वह उत्तराधिकारी जिसे हम जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आलोक द्वारा दिए गए कबाड़ को नीची नजर से देखती है। वैसे भी उसे किसी चीज की कमी नहीं है। आलोक, मेरी कार आ गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो शाही होटल तक दौड़ो और मुझसे माफी मांगो। शायद मैं अरे, दर्द हो रहा है। उफ, माफ करो। तुम आलोक, तुम क्या कर रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। किसने कहा तुम अंदर आ सकते हो? यह मेरी कार है, मुझे अनुमति की क्या जरूरत? अब समझ गया सुश्री प्रिया। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे साथ सवारी लेने की कोशिश कर रही हो। तुम घर जाओ। श्रीमान रोहित, सुश्री प्रिया अभी तक गाड़ी में नहीं आई। जहां तक मुझे याद है ये गाड़ी मेरी है, तो चलो चलते हैं। अरे, सुश्री प्रिया अभी नहीं आई। गाड़ी चलाओ। क्यों ना हम सुश्री प्रिया का इंतजार करें? मुझे अभी याद आया, अपने पिछले जन्म में मेरे माता पिता के कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद अर्जुन ने हीना की मां से शादी कर ली। ऐसा लगता है अर्जुन शुरू से ही सभ्य नहीं था। नहीं जा रहे? ठीक है तो नमस्ते पिताजी, मुझे एक नए ड्राइवर की जरूरत है। रुको, कृपया मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। क्या ये सुश्री प्रिया की गाड़ी नहीं है? आलोक पहले क्यों बैठ गया? मुझे मत बताओ। उसने सुश्री प्रिया की गाड़ी में सवारी ली उनका इंतजार किए बिना। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आलोक, अपनी मर्यादा में रहो। अभी इस गाड़ी से बाहर निकलो, नहीं तो मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लगता है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। क्षमा करें। धन्यवाद। आलोक, तुम पर लानत। हीना, क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है? ये आलोक के साथ क्यों चली गई? हाँ हीना, क्या वह सिर्फ एक आया का बेटा नहीं है? वह तुम्हारी गाड़ी में सवारी के लायक क्यों है? उन्होंने तुम्हें पीछे भी छोड़ दिया। गलत मत समझो। असल में हीना की कार में कुछ खराबी थी, तो आलोक उसकी कार मेंटेनेंस के लिए ले गया, है ना हीना? हाँ, मैंने उसे सर्विसिंग संभालने को कहा था। लेकिन क्या ड्राइवर इसी के लिए नहीं होते? उस जैसा अस्थाई नौकर क्या ही कर सकता है? असल में वह मेरे कार्ड मेरे लिए मैनेज करता है, तो वह बस पेमेंट प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, लेकिन हीना, सच बोलूं तो क्या आप थोड़ी लापरवाह नहीं हो रही हैं? अपने बैंक कार्ड एक नौकर को देना जोखिम भरा नहीं है? उस कार्ड में वैसे भी पैसे नहीं के बराबर हैं, और अगर हैं तो उसे उसके लिए टिप समझो। हीना, आलोक तुम्हारी सेवा करके बहुत भाग्यशाली है। आप बहुत दयालु और उदार हैं, उदार हैं, उदार हैं। सुश्री प्रिया, आप मुझ पर विचार क्यों नहीं करती? क्या आपको एक और नौकर चाहिए? आप मुझे कभी भी टिप दे सकती हैं। बहुत हो गया। मैंने शाही होटल का बॉलरूम बुक किया है करण के जन्मदिन के लिए। हमारे साथ आओ। शाही होटल? यह यवनपुर का सबसे शानदार होटल है। हाँ, यह सही है। यह होटल यवनपुर के अंडरवर्ल्ड बॉस के अधीन है। यह शानदार है और वहाँ परोसा जाने वाला खाना देश में सबसे अच्छा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली क्लास क्या होती है। सुश्री प्रिया, आप कमाल हैं।
लेकिन मैंने सुना है शाही होटल का बॉलरूम बुक करना नामुमकिन है। आपने इसे कैसे बुक किया? यह शाही होटल का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। इससे स्पॉट बुक करना केक का टुकड़ा है। सुश्री प्रिया सच में अरबपति की बेटी है, प्रभावशाली है ना? मुझे बहुत जलन हो रही है। किसने सोचा था कि आलोक ने मुझे कुछ उपयोगी दिया? मुझे लगता है जब तक हम हीना के साथ रहेंगे हम सबसे अच्छे होटलों में घुस सकते हैं देश में, सिर्फ शाही होटल नहीं। आलोक, अगर तू बाद में बिल चुकाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगी, वरना मैं फिर कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। आलोक, क्या तू नहीं चाहता था कि मैं हीना की माँ की सैलरी बढ़ाऊं? सोचने पर $1,00,000 प्रति माह बहुत ज्यादा है। उसकी सैलरी सिर्फ $8,000 है। इस बार $50,000 तक बढ़ाने का क्या ख्याल है? हेलो आलोक। माँ, ठीक है आलोक, रो मत। तो फिर $10,000 मैं अभी प्रोसेस करती हूँ। माँ, ऐसी बात नहीं है। सोचने पर एक नैनी के लिए $8,000 बहुत है, तो बढ़ोतरी रद्द कर दो और शाही होटल का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड भी रद्द कर दो जो मैंने हीना को दिया था। आलोक, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, इससे बेहतर कभी नहीं था माँ। मैं अब घर जा रहा हूँ। अच्छा, जब तक तू ठीक है। अरे हाँ, अभी घर मत जा, मेरे लिए कुछ ले आ। कहाँ? शाही होटल में। समझ गया। पीछे मत हटो सब लोग। अगर तुम मुझसे पूछो तो करण और सुश्री प्रिया स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल। खाइए और अपना मजा लीजिए। आलोक, तुम पैर क्यों घसीट रहे हो? हम यहाँ लगभग खत्म कर चुके हैं। यहाँ आ और अब पैसे दे। अगर ऐसी बात है तो खेल शुरू होने दो। जो चाटुकार है वह चाटुकार ही रहेगा। केवल सुश्री प्रिया ही इतनी उच्च गुणवत्ता वाली शराब परोस सकती हैं। इतनी उदारता। बिल्कुल, आज करण का जन्मदिन है। जाहिर है मैं सबसे अच्छा परोस रही हूँ। बुरा हुआ कि आलोक कभी इसका स्वाद नहीं ले सका। देव, तुम पहले से ही नशे में हो। लेकिन सच कहूं तो आलोक आज अजीब व्यवहार कर रहा है। वह किसी और से तो नहीं मिल रहा है ना? यह सिर्फ मेरा ध्यान खींचने की उसकी दयनीय कोशिश है। बिल्कुल करण, हीना का मुकाबला कौन कर सकता है? मत भूलो, सुश्री प्रिया यवनपुर के अरबपति की बेटी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि आलोक उसे किसी और का पीछा करने देगा? मैं तुम्हारी तरह बेबस नहीं हूँ। आलोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्यों नहीं आता? तूने अपना उपहार वापस ले लिया और फिर भी पार्टी में आ गया। उसने कहा कि उसे पसंद नहीं आया। इसे वापस लेने में मेरी क्या गलती है? और मैं यहाँ पार्टी में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं बस निकल रहा था। अरे प्लीज, सुश्री प्रिया तुम्हें नापसंद करती हैं, लुई बैग को नहीं। जब वह मुझे पसंद नहीं करती तो मैं उस पर पैसे क्यों बर्बाद करूं? क्या तुम उसके चमचे हो? उसका बचाव क्यों कर रहे हो? मुंह बंद कर। आलोक, तेरी माँ सिर्फ एक नौकरानी है। इतने महंगे बैग का खर्च तू कैसे उठा सकता है? मुझे यकीन है तेरी माँ ने पेक परिवार से चोरी की और बेचकर यह बैग खरीदा, है ना? तूने क्या कहा? आलोक, सब ठीक है, शांत हो जा। समझ गया, तूने हीना के लिए उस लुई बैग पर बहुत पैसे खर्च किए, बस शाही होटल में साथ जाने के लिए और अपनी सोच बढ़ाने के लिए। आखिर यह यवनपुर का सबसे शानदार लग्जरी स्थान है। मुझे तुमसे लग्जरी दिखाने की जरूरत है? हाँ, निश्चिंत रहो, मैं हीना को मना लूंगा। अरे मैं हीना, हम सब क्लासमेट हैं, बस आलोक को हमारे साथ शामिल होने दे। बॉलरूम बहुत बड़ा है, एक और आदमी से क्या फर्क पड़ता है? आलोक, सुन करण ने अभी क्या कहा। वह अब भी तुम्हारा बचाव करता है, भले ही तुम्हारी माँ ने चोरी की हो। वह मेरा बचाव करता है जैसे मुझे इसकी जरूरत है। वह कौन है, मिस्टर हीरो? आलोक, हीना काफी मिलनसार है। भले ही तुम उसके नौकर हो, वह तुम्हें दोस्त की तरह रखती है। तुम उससे माफी क्यों नहीं मांग लेते? अपना गंदा हाथ मुंह से हटाओ। करण, तुम ठीक हो? आलोक, मेरी तरफ आओ।
तुमने करण को क्यों धक्का दिया? ध्यान से सुन, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं यकीन दिला दूंगी कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। मैंने उसे कैसे चोट पहुंचाई? और क्या तुम इतने नाजुक हो? आलोक, करण पर फिर हाथ मत उठाना। आलोक, तुम्हारा अहंकार मुझे बीमार कर देता है। सिर्फ इसलिए कि तुम आ गए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अब करण से माफी मांगो। आलोक, करण से अब माफी मांग। हाँ, माफी मांग। अब माफी मांग, अभी माफी मांग। हाँ, माफी मांग। कर, बस माफी मांग ले। माफी मांग, अब माफी मांग, माफी मांग। हिना, चलो इसे छोड़ देते हैं। मेरा जन्मदिन है, मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। चलो सब लोग पार्टी का मजा लें। और मुझे लगता है आलोक ने शायद जानबूझकर नहीं किया, है ना आलोक? ये क्या बकवास है? हिना, तुम्हें भी शांत हो जाना चाहिए। वह भी एक मेहमान है। आलोक, जब तुम यहाँ हो, क्यों ना तुम मजा करो? हिना ने इन सब पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। शर्त लगता हूँ तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इसे ट्रीट समझो। इसमें कोई बहस नहीं, ये चीजें सच में महंगी है। जाहिर है, पता है आज हम क्या पी रहे हैं? सबसे उच्च गुणवत्ता वाली शराब। एक घूंट तुम्हारी माँ की कई महीनों की तनख्वाह के बराबर है। सच में? तो फिर मैं इसे पीने की हिम्मत नहीं करता। कम से कम तुम अपनी जगह जानते हो, लेकिन जब से सुश्री प्रिया ने आज बहुत ऑर्डर किया है, तुम बचा हुआ खा सकते हो। सुश्री प्रिया को कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना? बेशक, मैं इनसे सहमत हूँ। जब तुम यहाँ हो तो बचा हुआ खाने में संकोच मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैं सुश्री प्रिया के खाने को छू भी नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं जो खाऊं उसकी कीमत न चुका पाऊं? ओह, तुम्हें चिंता है खाना न खरीद पाने की। सुश्री प्रिया आज यहाँ है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ आलोक, भले ही तुम्हारी माँ एक बेचारी नौकरानी है, आज हिना बिल चुका रही है, तुम्हें कुछ नहीं देना होगा। नहीं करण, हम। ओह, तो मैं कुछ नहीं दूंगा। यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन सच कहूं तो शाही होटल यवनपुर के अंडरवर्ल्ड बॉस का है। बिना पैसे दिए खाओगे तो मरोगे। सुश्री प्रिया, आपके पास पैसे हैं बिल चुकाने के लिए, है ना? किसको डरा रहे हो? हाँ, किसे डरा रहे हो? वेटर, बिल लाओ प्लीज। आपका कुल खर्च 13,80,000 है। कृपया भुगतान करें। 13,80,000। क्या हो रहा है? क्या उसने पहले ही बिल नहीं चुका दिया? हमारे होटल का नियम है, जो ऑर्डर करेगा वही पैसे देगा। क्यों चिल्ला रहे हो? बस 10 लाख से थोड़ा ज्यादा है। यह रकम सुश्री प्रिया के लिए जेब खर्च है। देव सही कह रहा है। हिना, अब भुगतान कर दो, वरना मजाक बनोगी। हाँ सुश्री प्रिया, अब इस गंवार को दिखाओ कि असली पैसे कैसे होते हैं। सुश्री प्रिया किसका इंतजार कर रही हैं? भुगतान करें। तुम। ओह, समझ गया। आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, है ना? रुको, आलोक ने कल मुझे एक गोल्ड कार्ड दिया था। उसने कहा था कि मैं शाही होटल में खुलकर खर्च कर सकती हूँ। अब समझ आया, उसने यह सब नाटक सिर्फ मुझे सरप्राइज देने के लिए किया। चाटुकार वही रहता है। कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है? ले लो। गोल्ड कार्ड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुश्री प्रिया को गरीब कहने की? आज ये तुझे पढ़ाएंगी, गंवार। अगर सुश्री प्रिया बिल चुकाती हैं, तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बिल्कुल सही, तुम्हें सुश्री प्रिया से माफी मांगनी चाहिए। आलोक, तुम्हें फया परिवार की दौलत का पता है सबसे अच्छा। वह तुम्हें दोस्त मानती हैं, लेकिन तुमने उनका अपमान किया उनके नौकर की तरह। तुम उनका दिल तोड़ रहे हो। क्या हुआ अगर वह सच में पैसे नहीं दे पाए? जो आखिरी शख्स यहाँ खाना खाकर भागा था, उसके होंठ कट गए और दांत टूट गए थे। हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर यहाँ कोई पैसे नहीं दे सकता, तो वह सुश्री प्रिया नहीं होंगी। पता है ये क्या है? बेशक पता है, यह शाही होटल का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है, जिसमें असीमित खर्च कर सकते हैं। नहीं लगता था कि तुम जैसा गंवार कुछ जानता होगा। सिर्फ किसी अरबपति का नौकर ही जानता होगा। चूंकि तुम जानते हो, घुटने टेकने और माफी मांगने को तैयार हो जाओ। लो। 1 मिनट रुको।
क्यों? आलोक, तू आखिर अपनी गलती समझ गया? क्या तू घुटने टेकेगा और सुश्री प्रिया से माफी मांगेगा? माफ कीजिए, मैं फिर से पुष्टि करना चाहता हूँ, अगर बिल नहीं दिया जाता तो शाही होटल का नियम क्या है? मुंह तोड़ देना और दांत तोड़ देना, यहाँ यही हमारा नियम है। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा, कृपया आगे बढ़िए। तू ही पिटने वाला है। तू नौकर का बेटा होकर सुश्री प्रिया का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है? तेरी तो खैर नहीं है। कार्ड डिक्लाइन हुआ। ये कैसे हो सकता है? पेमेंट फेल हो गया। ये नामुमकिन है। बिल्कुल। क्या तुम्हारा रीडर खराब है या तुम्हारे सिस्टम ने सुश्री प्रिया का कार्ड वेरीफाई नहीं किया? अभी दूसरे बॉलरूम में ठीक से काम कर रहा था। हो सकता है कार्ड में कोई दिक्कत हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुश्री प्रिया करोड़पति की बेटी है। वह अक्सर लग्जरी सामान खरीदती हैं। उनका कार्ड डिक्लाइन होना नामुमकिन है। जरूर तुम्हारा रीडर ही खराब है। इसे बदलो। एक अच्छा लाओ। हाँ, ये तुम्हारे होटल का गोल्ड कार्ड है। इसके डिक्लाइन होने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। तू बेकार है। तू खत्म है। सही बात है। अब सुश्री प्रिया के सामने घुटने टेको और वह तुम्हारी जान बख्श सकती है। आलोक, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा गोल्ड कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा? कोई बात नहीं, जैसे ही मैं ये बिल चुकाऊं, हम अपना हिसाब बराबर कर लें। तुझे अपनी औकात नहीं पता। बस देख लेना। कार्ड रिजेक्ट हो गया। भुगतान फेल हो गया। फिर से कैसे फेल हो गया? यह असंभव है। क्या यह शाही होटल का विशेष गोल्ड कार्ड नहीं है? माफ कीजिए, लेकिन ये हमारा सबसे अच्छा कार्ड रीडर है। आपका कार्ड अभी भी रिजेक्ट हुआ है। कृपया जल्दी भुगतान करें, वरना आप यहाँ से नहीं जा सकेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या आलोक ने नहीं कहा था कि यह कार्ड शाही होटल में असीमित खर्च की अनुमति देता है? हीना, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। आलोक, तुमने मुझे सरप्राइज का वादा किया था ना? ये कार्ड डिक्लाइन क्यों हो गया फिर? मैंने कब कहा था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अब बिल चुकाना होगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मेरी कार में सवारी करने से बैन हो। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी फ्री की सवारियों से तंग आ गया था। आलोक, माफ कीजिए, देखो, लगता है कि मेरी पाटेक फिलिप घड़ी मुझे बता रही है कि मुझे अब और अच्छी जगहों पर जाना है। मैं यहाँ अपने आप को शर्मिंदा करने नहीं रुक रहा। बाय। आलोक, वापस आओ। 13,80,000 बिल चुकाने के लिए शुभकामनाएं। तुम पर लानत। तुम सच में फुटे नहीं हो, है ना? बॉस, कोई यहाँ बिल भरे बिना भाग रहा है। कौन है जो फैया परिवार को ठगने की हिम्मत करता है? क्या इनकी मौत की इच्छा है? क्या हो रहा है? सुश्री प्रिया, क्या आप अरबपति की बेटी नहीं हैं? आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? हाँ, सुश्री प्रिया, आप तो हमारा मजाक उड़ा रही हैं, है ना? हीना, क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है? आलोक, वहीं रुको। हाँ? बिना भुगतान किए तुम जा नहीं सकते। भुगतान? मैंने कुछ नहीं छुआ। मैं तो बस गुजर रहा था। मैं बिल क्यों दूं? तुम बस आलोक, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ठीक है, मैं तुम्हारा करण को धक्का देना माफ कर दूंगी। क्या तुमने करण के जन्मदिन की पार्टी का खर्च उठाने का वादा नहीं किया था? हमारे सारे सहपाठी देख रहे हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो। सुश्री प्रिया, आप तो अरबपति की बेटी हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं बिल दूं? आलोक, अपनी आवाज नीचे रखो। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं करण के बहुत करीब रहूं। ठीक है, जब तक तुम बिल का भुगतान करोगे करण के जन्मदिन की पार्टी का, मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे दूरी बना लूंगी। अब खुश हो? हीना, मुझे नहीं लगा था कि आप पीछे हटेंगी। लेकिन मैं क्यों दूं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए? क्या
मुझे पता है तुम अपनी इमेज के दीवाने हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम नानी के बच्चे हो, यह तुम्हें मारने से भी बुरा होगा। आलोक, तुम्हारा इरादा क्या है? रुको हीना, मेरे बहुत पास मत आओ। अगर करण को पता चला तो वह जलन करेगा। आलोक, तुम्हारा असली इरादा क्या है? हेलो, क्या यह श्रीमती रोहित का बेटा है? मुझे आज कुछ काम निपटाने हैं। मैं कल तुम्हें वह चीज भिजवा दूंगी। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ। क्या आपके पास मेरा पता है? हाँ। ठीक है। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे पास कुछ काम है। बढ़िया चाल। बाय बाय। आलोक, तुम? देखते हैं कौन मेरी जमीन पर खाना खाकर भागने की हिम्मत करता है। बॉस, ये वो लोग हैं। अरे नहीं, अगर सुश्री प्रिया पैसे नहीं दे पाएं, क्या वे सच में हमारे मुंह फाड़ देंगे? सुश्री प्रिया, प्लीज हमारा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। हम ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा, हम सब यहाँ आपकी वजह से आए हैं। जल्दी कीजिए और बिल चुकाइए। हीना, देखो सब कितने चिंतित हैं। मजाक करना बंद करो और बस पैसे दे दो। हीना प्रिया, तो तुम हो खाना खाकर भागने वाली। मैडम, हीना अरबपति की बेटी है, वह ऐसा नहीं करेगी, है ना? नहीं करण, मैं एक अरबपति की बेटी। खाना खाकर भाग रही है। कौन कहता है? साफ है, तुम्हारा कार्ड रीडर खराब है। बॉस, हमने उसका गोल्ड कार्ड स्वाइप किया अलग अलग कार्ड रीडर से। दोनों पेमेंट फेल हो गए। तो यह कार्ड रीडर की समस्या नहीं है। अब और क्या कहना है तुम्हें? उस स्थिति में तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सच में? हीना, तुम सच में बिल नहीं दे सकती? क्या वह सच में नाटक कर रही है? मैं कुछ घोषित करना चाहता हूँ। मैंने एक भी कौर नहीं खाया आज रात के खाने का। यह मेरा कोई काम नहीं है। सही कहा, मैं भी। मैं डाइट पर हूँ। तो फिर चलो छुटकारा पाए इन सब लोगों से। रुको। आलोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गोल्ड कार्ड बदलने की? स्वीकार करो। आलोक रोहित, अरे नौकर, तूने मेरा गोल्ड कार्ड बदलने की हिम्मत कैसे की? जल्दी कर और बिल चुका। बाद में तुझसे निपटूंगी जब हम घर पहुंचेंगे। आलोक रोहित, क्या सुश्री प्रिया, क्या आपका मतलब है कि आलोक ने आपका कार्ड बदल दिया आपको शर्मिंदा करने के लिए? हाँ बिल्कुल, तुम सबको याद है ना? ये वही है जो मेरे बैंक कार्ड रखता है। ओह सही, आज दोपहर सुश्री प्रिया ने कहा आलोक ने उनका कार्ड इस्तेमाल किया उनकी कार के रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए। मुझे पता है, यह इसलिए होगा क्योंकि सुश्री प्रिया ने अनुमति नहीं दी उस चाटुकार आलोक को आज रात की सभा में शामिल होने की। उसने ऐसा उससे बदला लेने के लिए किया ताकि वह बुरी लगे। रुको। तो आप कह रही हैं कि आलोक उसके बैंक कार्ड रखता है और उसकी कार का मेंटेनेंस भी देता है? बिल्कुल। आलोक और उसकी माँ सुश्री प्रिया के घर में नौकर हैं। कॉलेज में सबको पता है। भले ही हम सब सहपाठी हैं, हीना ने हमेशा उसे दोस्त की तरह रखा है, लेकिन इस बार आलोक ने हद पार कर दी है। क्या नौकर मालिक को हुक्म चलाता है? अगर मैंने सही समझा, आलोक रोहित निगम का वारिस आपका नौकर है? बकवास। रोहित निगम का वारिस? अगर वह वारिस है तो मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। माफ कीजिए मैडम, मुझे लगता है आप हमारी उम्र की हैं। आप भी शायद यवनपुर से हैं, है ना? हमें बहुत कुछ सामान है, तो हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आप मुझे जाने देंगी और मैं जाकर आलोक को ढूंढूं? फिर हम पता लगा लेंगे। मान गई? बिल्कुल। आलोक को वापस लाओ तो हम पेमेंट कर पाएंगे। मिस सुश्री प्रिया का बैंक कार्ड अभी भी आलोक के पास है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है, आप अपने आदमियों को उसके पीछे भेज सकती हैं। वह दूर नहीं गया होगा। मिस, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन वह उस नौकर ने चुरा लिया। हाँ बिल्कुल सही। जल्दी करो और उसे पकड़ो। बेकार है। हमारे होटल की नीति कहती है जो भी खर्च करे उसे बिल चुकाना चाहिए। हालांकि चूंकि आप सब कॉलेज के छात्र हैं, आपको पीटा नहीं जाएगा, लेकिन आपको फिर भी सजा भुगतनी होगी। अरे इन्हें ले जाओ इस होटल के टॉयलेट में। अगर ये हर टॉयलेट साफ नहीं करते तो ये जा नहीं सकते। समझ गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं अरबपति की बेटी हूँ। मैं उन गंदी जगहों के पास नहीं रह सकती। मुझे जाने दो। शुक्रगुजार रहो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे सिर्फ टॉयलेट साफ करवाऊंगी अगर आलोक की वजह न होती? क्या? अब मुझे समझ आया। यह एक चाल है तुमने और आलोक ने मिलकर बनाई है ना? तुम पागल हो। इसे ले जाओ। आलोक, बस तू इंतजार कर। मैं तुझे इसके लिए माफ नहीं करूंगी। और तू कुतिया, मैं तुझे सजा दूंगी। हम बदबू मारते हैं करण। चलो कुछ कपड़े खरीद लें। चिंता मत करो। अगर कल हम आलोक को देखते हैं, मैं उसे खूब डांटूंगी तुम्हारे सामने। वह हमसे माफी मांगेगा और सब ठीक करेगा। आलोक, माँ को देखे काफी समय हो गया। मुझे उसके लिए बेहतर तोहफा लेना चाहिए। नमस्ते सर। हाय, क्या आप इससे बेहतर बैग सुझा सकते हैं? इससे बेहतर? बिल्कुल। क्या आप किसी खास तरह का ढूंढ रहे हैं और आप किसको दे रहे हैं? मैं आपको कुछ बेहतर विकल्प सुझा सकता हूँ। यह मेरी माँ के लिए है। यह वाला कैसा है? यह हमारा इस साल का नवीनतम संस्करण है, लेकिन थोड़ा महंगा है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैं कार्ड से भुगतान करूंगा। जरूर सर। आलोक, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी सिर्फ एक महंगे हैंडबैग की वजह से। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? तुमने मुझे शर्मिंदा किया आज जानबूझकर। वह मेरा ध्यान खींचने के लिए था, है ना? फिर तुम मुझे एक बेहतर बैग खरीदना चाहते हो ताकि मुझे बड़ा सरप्राइज मिले। बिल्कुल, तुम जो कहो वह सही है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता यह कैसा होता है टॉयलेट साफ करना। चुप रहो। तो तुम और वह कुतिया सच में साथ मिले हुए हो? तुम क्या कह रहे हो? वरना तुम्हें कैसे पता चला कि हमने टॉयलेट साफ किए? इंस्टाग्राम, बिल्कुल। तुम्हारे चमचे दोस्त ने अभी इसके बारे में लिखा। उसने कहा कि उसने सबसे अविस्मरणीय जन्मदिन पार्टी की आज एक दोस्त के लिए। तुम देखो, यह रहा सबूत। बिल्कुल बदनामी नहीं। करण, देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया। क्या हमें और शर्मिंदा होने की जरूरत है? हिना, परेशान मत हो। मैं अभी देव को फोन करता हूँ उसे डिलीट करने के लिए। सर, आपका कार्ड। शुक्रिया। कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दें। बिल्कुल। रुको, मुझे यह रंग पसंद नहीं है। मुझे वह चाहिए। क्या यह आपकी? नहीं, नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वह मेरी सहपाठी है। मिस, क्या आप मुझे वह बैग दे देंगी? धन्यवाद। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा मुझे यह रंग पसंद नहीं है। लेकिन यह युवक यहाँ। तुम क्यों हिचक रही हो? आलोक, उससे कहो कि दूसरा बैग लाए। करो। सर, हमारी नीति कहती है कि अगर आप किसी चीज का निरीक्षण करते हैं जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर से अधिक हो और उसे न खरीदें तो आपको डैमेज फीस देनी होगी। डैमेज फीस? हाँ, ये लग्जरी आइटम विशेष सामग्री से बने हैं और वैक्यूम पैक किए जाते हैं। अगर ये हवा के संपर्क में आए तो ये खराब हो जाएंगे और नए नहीं रहेंगे। डैमेज फीस कितनी है? 10,80,000 डॉलर। क्या? क्योंकि एक बार हम इसे बाहर निकाल देंगे, यह सेकंड हैंड हो जाएगा। तो ये बहाने क्या है? बस मेरे पास लाइए। अरे आप। क्या? मुझे अपनी पसंद का बैग खरीदना है। कोई प्रॉब्लम है? मुझे उसमें प्रॉब्लम क्यों होगी जब तक इससे आप खुश हैं। सुश्री प्रिया, बस जो चाहे खरीदें और मजे करें। एक बार चाटुकार, हमेशा चाटुकार, फिर भी इतना बेबस। कुछ मामले आए हैं जहां ग्राहकों ने भुगतान करने से मना कर दिया, तो सामान की क्वालिटी बनाए रखने के लिए और ऐसे मामलों को रोकने के लिए मुझे चाहिए इस युवा महिला से यह गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं सिर्फ साइन कर दूंगी। आखिर में वह चाटुकार मेरे लिए बिल का भुगतान करेगा।
हो गया, जल्दी कीजिए और मुझे वह बैग दिखाइए। ठीक है मिस, मैं आपके लिए लाती हूँ। करण, इस बैग के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है यह तुम पर थोड़ा पुराना लगता है। वह तुम पर ज्यादा सूट करता है। पता है क्या, मैं सहमत हूँ। वह मेरे पास लाइए, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। सॉरी मिस, हम आपको कोई और प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते जब तक आप डैमेज फीस नहीं चुकाते। बस एक डैमेज फीस है। अरे पैसे दे। मैं? बिल्कुल, क्या तूने सोचा था कि मैं पैसे दूंगी? सुश्री प्रिया, तुम बैग देखना चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए क्यों पे करूं? आलोक, क्या तुम्हें बस हो गया? क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरा ध्यान खींच सकोगे इस तरह बर्ताव करके? जल्दी करो और पे करो, मैं दूसरा बैग देखना चाहती हूँ। तो निराश होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम वही थी जिसने अभी उस लेटर पर साइन किया। यह तुम्हारा नाम है, मेरा नहीं। तो मैंने लेटर पर साइन किया तो तुम्हें पे करना चाहिए, अगर नहीं तो तुम यहाँ क्यों हो? तीसरा पहिया बनने के लिए। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही हो। मैं कितना बेदर्द हूँ। मैं अब जा रहा हूँ और तुम दोनों को कुछ अकेला समय देता हूँ। आलोक, तुमने हीना को काफी शर्मिंदा किया है जो होटल में हुआ उसके लिए। अगर हीना की दयालुता न होती तुम्हें दोस्त की तरह रखने की, तुम नौकरानी के बेटे बहुत पहले उसके घर से निकाल दिए जाते। मुझे पता है तुम हीना के बैंक कार्ड संभाल रहे थे। बकवास करना बंद करो और फीस चुका दो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आलोक, अगर तुम अब भी गुस्से में हो हीना के तुम्हें ठुकराने पर, मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ, वह तब जरूर मान जाएगी। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने सही सुना? करण, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे? हीना, आलोक, तुम दोनों ने गलत समझा। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर क्या है? यह बात है, बेशक हीना तुम्हारा गिफ्ट रिजेक्ट कर रही है। चिंता मत करो, मैं उससे ठीक से बात करूंगा। हालांकि यह बैग जो तुमने चुना है सस्ता है। मुझे लगता है हीना फिर भी इसे चाहेगी। अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो मतलब उसने तुम्हें माफ कर दिया। हम फिर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं, है ना हीना? चूंकि करण ने तुम्हारे लिए बात की है, मैं यह सस्ता बैग स्वीकार कर लूंगी। छोड़ो। किसने कहा यह बैग तुम्हारे लिए है? आलोक, इतना बेशर्म मत बनो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है तो नाशुक्रा मत बनो। आलोक, मैंने अपना हिस्सा कर लिया। चलो कुछ अच्छा बोलो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तुम इसे इतना चाहते हो, ले लो। माफ कीजिए, क्या आप लपेट सकते हैं वह बैग जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है मेरे लिए? बस मेरा कार्ड स्वाइप करें। बेशक सर, कृपया एक पल रुकें। उसने आखिरकार इसे मेरे लिए खरीद ही लिया। अरे सिम्प, पहले बहस करने का क्या मतलब था? किसी को ढूंढना दुर्लभ है जो इतना सिम्प कर सके। सर, आपका कार्ड और बैग यहाँ है। ठीक है, शुक्रिया। मुझे दो। आलोक, तुम कहाँ जा रहे हो? घर। घर जा रहे हो? मैंने नहीं कहा था कि तुम जा सकते हो। आलोक, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। मुझे मत छुओ। क्या तुम्हें पता है मेरी पोशाक की कीमत कितनी है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने लेटर पर साइन किया और इस बैग के पैसे नहीं दिए हैं। आप तो कितना है? 1 करोड़ 8 लाख डॉलर। क्या? लेटर पर साफ लिखा है 1 करोड़ 8 लाख डॉलर। आप रुकिए। भूल जाइए, मुझे यह बैग नहीं चाहिए। अब मुझे रिफंड दीजिए, तो उससे आपने जो फीस बताई थी वो कवर हो जाएगी। बस मैं जा रही हूँ। मिस, इस बैग की कीमत 6,60,000 डॉलर है। अभी भी 4,20,000 बाकी है। अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आप जा नहीं सकते। आप तो बस झगड़ा करना चाह रहे हैं, है ना? हीना, अगर तुम्हें यह बैग पसंद नहीं है तो बस पैसे दे दो। स्टाफ को परेशान मत करो। ठीक है। वह बैग 1 करोड़ 8 लाख डॉलर का है ना? अगर आप इसे वापस खरीदें तो कितना होगा? 4 लाख डॉलर। ठीक है, इस तरह करते हैं। मैं वह बैग खरीदती हूँ, फिर आपको बेच देती हूँ।
वह $4 लाख, इसके साथ यह वाला $6,60,000 का, कुल $1,06,00,000 है ना? आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी भी $20,000 और बाकी है। आप करण, तुम मेरे लिए वो $20,000 दे दो ना। क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है? मेरा कार्ड आलोक ने ले लिया, याद है? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे नहीं मांगती। लेकिन मैं तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? जब भी आलोक मुझे पॉकेट मनी देता था, मैं तुम्हें उसका आधा देती थी। हाँ, लेकिन मैं भी बहुत खर्च करता हूँ। कल महीने की शुरुआत है। आलोक के मुझे पैसे देने के बाद मैं तुम्हें दोगुना लौटा दूंगी, ठीक? श्री थाइसेट। ठीक है। इस तरफ। हमने पहले ही पे किया है। माँ, उसे आज रात कैनल में सोने को कहो। वह मना कर रहा है तो उसे कहो कि दोबारा मेरे पैर धोने का सोचे भी नहीं। माँ, मैं घर आ गया, देखिए मैं क्या लाया हूँ। गौरव, मैं तुम्हारे बारे में क्या अच्छा कहूँ? तुम एक साधारण काम भी नहीं कर सकते। हमने तुम्हें किस लिए रखा? कुछ न करने के लिए। चलो इस जगह को फिर से साफ करो। क्या हो रहा है? आलोक, तुम वापस आ गए। हीना कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं है। आलोक, वह नहीं जा सकता। उसने अभी तक हमारे लिए रात का खाना नहीं बनाया है। रात का खाना बनाओ? हाँ, हमारे परिवार ने कब से खाना बनाने के लिए बटलर रख लिया? लेकिन वह आमतौर पर करता है। तो तुम क्या करते हो? मैं? बेशक मैं खाने की जिम्मेदारी में हूँ। गौरव, जल्दी करो और इसे साफ करो, फिर रात का खाना बनाओ, वरना जब मेरी बेटी घर आएगी और खाना नहीं होगा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब करता हूँ। गौरव, मत करो। श्रीमान रोहित, अगर मैं नहीं करूँगा, जब सुश्री प्रिया बाद में घर आएंगी तो आप। गौरव, आया धोने का काम करती है, इस घर में खाना पकाने और सफाई का तुम नहीं समझे? पर क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, या तुम आया की नौकरी छोड़ना चाहते हो? वैसे हीना ने अभी फोन किया इस बेवकूफ को केनेल में सुलाने के बारे में। इस अकड़ू मूर्ख ने हीना को नाराज किया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी अकड़ने दूंगी। जब हीना घर आएगी, मैं तुम्हें कैनेल से भी बदतर जगह सुलाऊंगी। क्या? जल्दी करो और खाना बनाओ। समझ गई श्रीमान रोहित। आज रात आपकी पसंदीदा सी फूड बनाऊंगी। सी फूड? रोहित परिवार की आया होकर क्या तुम नहीं जानती कि मुझे सी फूड से एलर्जी है? तुम खुद को आया कैसे कहती हो? क्या तुम अब भी यहाँ काम करना चाहती हो? लेकिन गौरव आमतौर पर सी फूड बनाता है। मुझे लगा यह तुम्हारा पसंदीदा है। क्या तुमने मुझे पहले कभी खाते देखा है? वैसे मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ, आज से इस घर में सी फूड पर पाबंदी है। अगर मुझे कुछ दिखा, तुम और सी फूड दोनों गायब हो जाओ। आलोक, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम मुझे चिल्लाकर कह रहे हो कि गायब हो जाओ। जब हीना वापस आएगी, वह तुम्हें पछतावा करवाएगी। मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन सा मालिक अपनी आया को अपने विला में एक बच्चे के साथ रहने देगा? मैं। तो कृपया अपनी जगह पहचानो। आज इस बच्चे को क्या हो गया है? जैसे उसने कोई स्विच दबा दिया हो। आलोक, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम आमतौर पर मुझसे इतने रूखे नहीं होते। क्या तुमने हीना से बहस की? सुनो, हीना हमेशा से एक अच्छी लड़की रही है। दूसरी तरफ तुम समझदार बनने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो। शालिनी, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम हमारे घर में सिर्फ एक नानी हो। तुझे क्या लगता है तू मुझे अपने बड़े की तरह डांट सकती है? नहीं, तुम जाओ और खाना बनाओ। तुम शालिनी, तुम मेरे बेटे का भी कहना नहीं मानती। लगता है तुम इस काम से ऊब गई हो। मैडम रोहित, नहीं मैं। मैडम रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ अब से श्रीमान रोहित की हर बात मानूंगी। प्लीज मुझे निकालिए मत। मुझे हीना की पढ़ाई का खर्चा देना है। मैं ये नौकरी खो नहीं सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ मैडम रोहित, तुम मेरी नानी नहीं हो।
श्रीमान रोहित, मुझे एक और मौका दीजिए। अब से जो कहेंगे वही करूंगी। और वो बदमाश हीना, मैं पक्का करूंगी कि वो आपके साथ आ जाए। मैं उसे उस जीनक से ब्रेकअप करने को कहूंगी। वो साथ नहीं रहेंगे। प्लीज, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ श्रीमान रोहित। माँ, क्या गौरव ने खाना बना लिया? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए सी फूड सूप बना दो। श्रीमान रोहित, मुझे पता है आपको हीना पसंद नहीं है उस जीनक लड़के से डेटिंग करना। मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें अलग कर दूंगी। श्रीमान रोहित, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। माँ, आप क्या कर रही हैं? उठिए। श्रीमती रोहित, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे न निकालें। मेरी बेटी अभी कॉलेज में है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। हीना, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। श्रीमती रोहित के सामने घुटने टेको। नहीं, श्रीमान रोहित के सामने घुटने टेको कि तुम माफी मांगो ताकि वह तुम्हें माफ कर दे। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं उससे माफी मांगूं? हाँ, करो वरना। माँ, आप वाकई मुझे निराश करती हैं जिस तरह से आप झुकती हैं। हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं खो सकते। अब उठिए। क्या इसका मतलब है कि तुम जीवन का मजा ले सकती हो मेरी कीमत पर? मैंने कहा उसके सामने घुटने टेको और माफी मांगो। आलोक, तुमने सच में मुझे निराश किया। तुम्हारे परिवार के कनेक्शनों के बिना और पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी माँ को धमकाकर मेरा ध्यान खींच सकते हो तो फिर से सोचो। सुनो, तुम्हारी गंदी चालें मुझे नहीं हिला सकती। सुश्री प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आलोक रोहित पैसे के बिना कुछ नहीं हूँ। आपके विपरीत, आप कुछ नहीं है, पैसे के साथ या बिना पैसे के। अरे ठीक है आलोक, तुमने सच में मुझे नाराज कर दिया। अब कोई बात मुझे शांत नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम मेरा पसंदीदा स्टू बनाओ तो आज रात मैं तुम्हें अपने पैर धोने दूंगी। क्या हो रहा है हीना के मन में? क्या मैं बहुत घुमा फिराकर बोल रहा था? क्या मैं बहुत संकेतों में बात कर रहा था? उसे क्या लगता है कि मैं उसके लिए बनाऊंगा उसका पसंदीदा स्टू? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुमने सारा दिन मेरा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की ताकि मैं तुम्हें आज रात अपने पैर धोने दूं? आपके पैर धोऊं? ठीक है, चूंकि उसने मांगा है, मैं बस साथ चलूंगा। सुश्री प्रिया, आप बिल्कुल शानदार हैं। आप सब कुछ देख लेती हैं। अच्छा, इस तरफ चलिए सुश्री प्रिया, मैं आपके लिए सब तैयार कर दूंगा। आलोक, तुम क्या कर रहे हो? माँ, चिंता मत कीजिए, बस शो का आनंद लीजिए। आलोक, श्रीमान रोहित, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। हीना, क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? वह मेरे पैर धोना चाहता है। क्या तुम सच में? आलोक ने यह सब सिर्फ इसलिए किया? माँ, आप नहीं समझेंगे। अगर वह अब भी तुम्हारे लिए इतना दीवाना है, मैंने बेकार ही घुटने टेके, है ना? मैंने तुमसे कहा था उठो। तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती थी। मैं आराम करो माँ, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगी। तुम सबसे अच्छी बेटी हो जो मैं कभी मांग सकती हूँ। कुछ दीवानों के विपरीत जो अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें खुश कर सकें। श्रीमान रोहित, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं, यह मेरा पहली बार है। मुझे इस मौके को अपनाना चाहिए। और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें बस आराम करना चाहिए। श्रीमान रोहित, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सामने कहिए। कृपया मुझे निकालिए मत। गौरव, तुम उन चंद लोगों में से हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरे माता पिता के अलावा मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा? लेकिन आपने अभी। मैं सच में चाहता हूं कि तुम आराम करो। पर बहुत हो गया, पानी उबल रहा है। जाओ और थोड़ा आराम करो। जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जाओ, तुम्हारा स्टू आ गया। आलोक, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? क्या तुमने मेरी माँ के लिए एक बैग नहीं खरीदा था? 18,80,000 का लुई बुटीक से। उन्हें दे दो। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं पूरी तरह भूल गया था। क्या 18 लाख? बैग मेरी माँ को दे दो और मैं तुम्हें उन्हें धमकाने के लिए माफ कर दूंगी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है।
फिर भी मुझे लगता है मेरी माँ खुश होंगी कि तुमने उनके लिए कुछ लाया। अंदर। हीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें आभार दिखाना चाहिए अपने माता पिता के प्रति। माँ, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे लें। माँ, अगर मुझे सही याद है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। आलोक, क्या यह सच में मेरे लिए है? बिल्कुल। क्या यह के लिए नहीं है? अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं रिफंड ले लूंगा। बिल्कुल नहीं। एक बार दिया गया तोहफा वापस नहीं लेना चाहिए। आलोक, तुमने मुझे धोखा दिया। सुश्री प्रिया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बैग मेरी माँ के लिए है? तुमने क्यों? मैंने कब कहा कि यह तुम्हारी माँ के लिए है? और तुम्हारी माँ तो बस एक नैनी है। लोग बातें करेंगे अगर उन्हें देखेंगे इतना महंगा बैग इस्तेमाल करते हुए। वे कह सकते हैं कि उसने मालिक से चुराया है। अरे ठीक है, चूंकि आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन मैं भी अपनी माँ के लिए एक लाना चाहती हूँ जब उनका जन्मदिन होगा। मैं तुम्हें चाहती हूँ। बिल्कुल, जब तक आप खुश हैं सुश्री प्रिया। आप दर्जनों खरीद सकती हैं, अगर सैकड़ों नहीं। किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे लिए स्टू का कटोरा लाओ और मेरे पैर धो दो। अरे हाँ, हे भगवान, मेरा दिमाग अब ठीक से काम नहीं करता जैसे पहले करता था। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे आलोक, यह लकड़ी की बाल्टी क्यों है? मैं इतना नहीं खा सकती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन लकड़ी की बाल्टियां पोषक तत्वों को बेहतर सोखने में मदद करती हैं। यह लो माँ। तुम क्या कर रहे हो? माँ, स्टू कैसा लग रहा है? माँ, स्टू के बारे में आपको क्या लगता है? पता है क्या, अच्छा लग रहा है अपने पैर स्टू में भिगोना। आलोक, अब क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? अरे हे भगवान, मैं पूरी तरह भूल गया। अब मेरी याददाश्त बहुत खराब हो गई है। मैं भूल गया आपने अभी तक खाना नहीं खाया। सुश्री प्रिया, चिंता मत करें, मैं आपके लिए सबसे बढ़िया स्टू लाऊंगा। तुम बेहतर करके दिखाओ, वरना तुम खत्म हो। सुश्री प्रिया, अब स्टू बहुत कम बचा है। सब यही है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, बाल्टी से पी लीजिए। हालांकि थोड़ा अस्वच्छ हो सकता है, लेकिन पेट तो भर ही सकता है। अरे आलोक, मुझे लगा तुम भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो, लेकिन तुम उससे भी बदतर हो। सुनो, हम कभी साथ नहीं होंगे। हीना, अगर हम साथ नहीं होंगे तो तुम अब भी मेरे घर में क्यों हो? अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आलोक, अब तुम उसे पसंद नहीं करते? माँ, मैं समझ गया हूँ। एक सामान्य लड़की को खुश करने के लिए अपने आप को थकाने से बेहतर है उन अमीरों को मौका देना जो मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद वे मेरी हैसियत के लिए बेहतर मैच हों। यह मेरे और हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा है। आलोक, यह सुनकर मुझे राहत मिली। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें निकाल दूंगी इससे पहले कि वे आंखों में खटकें। नहीं माँ, वह तो उनके लिए बहुत आसान होगा। आलोक, कोई बेवकूफी मत करना। आराम करो माँ, मुझे अपनी हद पता है। डियर, देखो, आलोक ने मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा दिया है। क्या यह अच्छा लग रहा है? गौरव, मेहमान कमरा साफ कर दो। जी सर, बस 1 मिनट। नमस्ते आलोक, तुम हो? मैंने कल रात तुम्हें फोन किया था। ओह अंजलि फया। हाँ, कल कुछ काम आ गया था तो मैं इसे श्रीमती रोहित को देने आई। ओह सही, मैं आज इसे लेने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे यहाँ छोड़ोगे। कृपया अंदर आइए। रोड हाउस, कृपया अंदर आइए। ठीक है। क्या अकेले रहना डरावना नहीं है इतनी बड़ी हवेली में? तुम हो। मेरा अभी भी एक हिसाब बाकी है, कल से तुम्हारे साथ।
कितनी हिम्मत है तुम में मेरे सामने आने की? ओह, मुझे पता है आलोक, वह वो अभिनेत्री है जिसे तुमने मुझे शर्मिंदा करने के लिए रखा था, है ना? क्या हुआ? क्या वह यहाँ पैसे लेने आई है क्योंकि तुम उसे भुगतान करना भूल गए? तुम क्या बात कर रहे हो? हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम इतने बोर हो, हमारे मेहमान को कुछ पीने को दो। क्या तुम्हें मेरी हैसियत नहीं पता? मैं उसे पीने क्यों दूं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारी आया की बेटी होने के नाते क्या पेय परोसना सामान्य नहीं है जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं? आलोक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरा स्वागत नहीं कर रही, मुझे चले जाना चाहिए। नहीं, रुकिए। तू वहीं रह। आलोक, मैं तुम पर एक अतिरिक्त नजर भी नहीं डालूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी कुतिया को काम पर रखा है मुझे जलाने के लिए। क्या तू मुझे कुतिया बुला रही है? क्या तू एक नहीं है? क्या तूने कुछ नहीं कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड तेरा स्वागत नहीं कर रही और तू जा रही है? सिर्फ एक कुतिया ही ऐसा करेगी। आपको बताने के मामले। आलोक, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत मतलबी है, तुम्हें बहुत मुश्किल होती होगी, है ना? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। अरे आलोक, मैं तुमसे अभी कह रही हूँ कि मैं गुस्से में हूँ और मुझे वो पसंद नहीं है। अगर तुम उसे गायब नहीं करते, मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगी। और मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कमीनी कुतिया, क्या उसे लगता है कि वह उसे मुझसे दूर ले जा सकती है? आलस। 3 की गिनती पर वह आएगा और मुझे शांत करेगा। 3, 2, 1। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, भले ही तुम घुटनों पर आ जाओ। अरे ओह, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह कितनी अहंकारी है, तो मैं माफ कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं, आपको जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक गोल्फ क्लब की सदस्यता कार्ड देने आई थी। एक गोल्फ क्लब की सदस्यता कार्ड? मैं चाहता था कि मम्मी मुझे दिलाए हीना की वजह से एक सदस्यता कार्ड। रुको, असल में वह करण के लिए था, लेकिन अब जब मैं हीना का पीछा नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी और जरूरत नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ है? ओह नहीं। अच्छा, तो क्या आप गोल्फ खेलते हैं? हम कभी साथ खेल सकते हैं? जरूर, मैं इस वीकेंड फ्री हूँ। अच्छा, तो मैं कपड़े बदल लेती हूँ, चलिए रेंज पर मिलते हैं। जरूर, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ, चलिए। आलोक, मैं आपका रेंज पर इंतजार करूंगी। रोड हाउस। आलोक, मुझे वो पसंद नहीं है। अगर तुम उसके साथ जाते हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ। आलोक, बस इंतजार करो। आलोक, तू खत्म हो गया। तेरे साथ हिसाब चुकाना है मेरा। तूने हिम्मत की मुझे फिर से गुस्सा दिलाने की। मैं कभी तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हीना, तू क्या कर रही है? हीना, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अगर आप मुझे आलोक के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहने वाली हैं, तो वह बात अपने पास रखिए। बदमाश लड़की, तू क्या बात कर रही है? भूलना मत, आज तेरे पास जो कुछ भी है वह दूसरों ने तुझे दिया है। मुझे पता है, मुझे उसका एहसास है। उस सिंप ने अपनी मर्जी से किया। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। और जब वह तुझे चीजें देना बंद करेगा तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वह हिम्मत नहीं करेगा। माँ, आप आराम करें। आलोक जैसा सिंप जब मैं कहूंगी तो वफादार कुत्ते की तरह मेरे पास आएगा। धत तेरी बेवकूफ लड़की, तूने ध्यान नहीं दिया कि कल रात से आलोक कितना अलग बर्ताव कर रहा है? माँ, वह सिंप
यह सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। यह उसकी एक चाल है। लेकिन मैंने उसे हाथ पकड़े देखा कल वाली औरत के साथ। वे करीब लग रहे थे। क्या? तूने सुना मैंने क्या कहा? मैंने उन्हें किचन से देखा। मुझे यकीन है वे ही थे। ठीक है आलोक, तूने मेरी माँ के सामने एक्ट करने की हिम्मत की सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। अब तू और बहादुर हो गया है। मैं 8 हाँ माँ, वह कुतिया आलोक द्वारा किराए पर ली गई सिर्फ एक एक्ट्रेस है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे कल रात होटल में देखा। उसने हमें बेवकूफ बनाया, यह कहकर कि शाही होटल उसका है और करण और मुझसे टॉयलेट साफ करवाए। यह हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए माँ, तुम कभी नहीं हो सकती नेक आलोक जैसे सिंप के लिए। तुम सिर्फ उसका अहंकार बढ़ाओगी और वह सोचेगा कि वह राजा है। तुम सही हो। तुम कह सकती हो कि वह औरत सिर्फ एक एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि वह प्यार में है, जिस तरह वह आलोक को देखती है। माँ, वह एक एक्ट्रेस है। वह अपनी जीविका कमाती है, उसमें कुछ कौशल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था जहाँ तुम अब हो। तो तुम्हें आलोक जैसे सिंप पर काबू पाना होगा। उसे जाने मत दो। आराम करो माँ, वह कहीं नहीं जा रहा। माँ, करण ने मुझे आज गोल्फ के लिए बुलाया है। बाद में मिलते हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था करण के साथ घूमना बंद करो? तुम कैसे कर सकती हो? हीना, वह छोटी बदमाश। नहीं, मैं बैठकर देख नहीं सकती। मुझे यह एक श्रीमान रोहित, हम यहाँ हैं। श्रीमान रोहित, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गौरव, मेरे लिए हीरे के गहनों का एक सेट खरीदो। मैंने तुम्हें उसकी एक फोटो भेज दी है, मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है श्रीमान रोहित। आलोक, देर से आने के लिए माफ कीजिए, ट्रैफिक बहुत खराब था। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। चलो, मैंने सुना है समीर पाल आज यहाँ है, हमें शायद उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाए। वह छोटी बदमाश, वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या है? सीधे कहो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास के लिए। शालिनी, वह चापलूस आलोक ने अभी हीरे के गहनों का एक सेट खरीदा है। क्या तुम्हें लगता है वह इससे हीना को सरप्राइज देना चाहता है? सरप्राइज? यह सही है। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि आलोक अजीब हरकत कर रहा था? क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ हीना को एक बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है? क्या? एक बड़ा सरप्राइज? तुमने कहा था कि आलोक ने कुछ डायमंड ज्वेलरी खरीदी है। डायमंड ज्वेलरी, मुझे यकीन है कि महंगी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि हीना को इतना यकीन है कि आलोक उसके साथ रहेगा। वह उसके बच्चे से गर्भवती है। अगर ऐसा है। क्या कहा? शालिनी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है। शालिनी, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि अगर मैं आलोक पर नजर रखूं तो तुम मेरे साथ बाहर जाने पर विचार करोगी? हाँ, लेकिन तुमने यह भी कहा था कि यह सब बीत चुका है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। रुको शालिनी। कोई लेकिन नहीं। अगर तुम अब भी मेरा पीछा करना चाहते हो, एक अच्छा ड्राइवर बनो और मुझे आलोक के बारे में समय पर अपडेट देते रहो, वरना मैं तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगी। रुको, नहीं। अरे शालिनी, मुझसे नाराज मत हो। मैं अच्छा काम करूंगा जब तक तुम मुझे पीछा करने का मौका देती हो। यह ज्यादा सही लग रहा है, चूंकि तुम जल्दी सीख जाते हो।
मैं हीना से कहूंगी कि गौरव को निकाल दे अगले कुछ दिनों में, और तुम उसकी जगह ले सकते हो। हाँ अच्छा, शुक्रिया शालिनी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और कॉम्प्लिकेशन। बाय। आलोक, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। मैं ठीक हूँ। मैं छोटा था तब अपने पिता के साथ खेलता था, तो यह मेरे लिए नया नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारी प्रतिभा से मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छे खिलाड़ी बनोगे। सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं, तुम्हें अभी भी एक बहुत अच्छे शिक्षक की जरूरत है। आलोक, क्या तुम मुझे और सिखा सकते हो? बिल्कुल, तुम जैसी खूबसूरत को पढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात है। अरे देखो, क्या वह आलोक नहीं है? कुछ घंटे हो गए, मैं थक गया हूँ। चलो थोड़ा आराम करें। हाँ ठीक है। अरे मत जाओ। क्या? ओह, मैं बस उत्सुक हूँ। आलोक, एक नौकर का बेटा होने के नाते क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम ऐसी जगह के नहीं हो? अगर तुम जैसा गधा यहाँ हो सकता है तो आलोक क्यों नहीं? तूने मुझे क्या बुलाया? तूने सुन लिया, एक गधा। तू? ये तू है? तू बदबूदार कुतिया, कल जो हुआ उसका हिसाब देना होगा। मेरे सामने आने की हिम्मत है तुझमें? मरने का शौक है? शौचालय साफ करना शायद तेरे लिए बहुत आसान था। कैसा रहेगा अगर मैं तेरा मुंह फाड़ दूं और तुझे पीटूं? क्या तुम सही हो? खाना खाकर भागने के बाद किसी और का रूप मत दिखाओ, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम किस में पड़ रहे हो। लानत। हाथापाई करोगे? जरूर करके दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ, तुम कोशिश करो, बस देखो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम जो भी हो, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है। इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? भाग जाओ। आलोक, चलो फलों का जूस लेने चलते हैं। अरे हाँ चलो। आलोक, क्या तुम्हें काफी हो गया? कल से तुम बहुत बेकरार हो रहे हो। तुम हर हथकंडा अपना रहे हो सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। तुम सच में मुझे बीमार कर देते हो। इसके अलावा क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे वह कुतिया पसंद नहीं है और कहा था कि उसके साथ मत घूमो? क्या तुमने मेरी बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी? सुश्री प्रिया, तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए कि मैं किसके साथ घूमूं? मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। आलोक, मेरी नानी के बेटे के रूप में तुम्हें अपनी मालकिन की बात माननी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और तुम फिर कभी मुझे नहीं देख पाओगे। अच्छा सुश्री प्रिया, कृपया मुझे जल्दी से निकाल दीजिए। आलोक, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निकाल दूं? मैं नहीं निकालूंगी। सुनो आलोक, मुझे हर चीज याद है जो तुमने कल मेरे साथ की। अगर तुम मुझसे और करण से माफी नहीं मांगोगे तो इसका खामियाजा भुगतोगे। अच्छा सुश्री प्रिया, मैं देखना चाहूंगा कि आपकी आस्तीन में क्या है। अरे आलोक, तुम हीना को इतने लंबे समय से जानते हो। क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि उसने यह सब तुम्हें गुस्सा दिलाने या तंग करने के लिए नहीं कहा? उसे तुम्हारी परवाह है। उसे चिंता है कि तुम कहीं बेवकूफ न बन जाओ। ऐसा है क्या? अच्छा, शुक्रिया आपकी दयालुता के लिए सुश्री प्रिया, लेकिन मुझे लगता है सुश्री प्रिया को बस यह चिंता है कि मैं किसी और के प्यार में पड़ जाऊंगा और अब उनका दीवाना नहीं रहूंगा। आलोक, तुम अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हो। तुम जैसा कोई मैं तुम्हें दीवाना के रूप में नहीं चाहूंगी। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें अपने कुत्ते के रूप में भी नहीं चाहूंगी। ऐसा है क्या? अपर। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सुश्री प्रिया कि आपने जो कहा है उसे याद रखें। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? बस इतना काफी है। हीना, आलोक, हम सब सहपाठी हैं। चीजों को अजीब मत बनाओ। चूंकि हम सब यहाँ हैं, क्यों ना एक मुकाबला करें? मैं व्यस्त हूँ, मैं शामिल नहीं होऊंगा। क्यों? क्या नौकर डर गया है यह जानकर कि उसे करण का सामना करना है? क्यों? क्या तुम शर्मिंदा हो कि तुम पकड़े गए? देव, तुम क्या कह रहे हो? आलोक तो बस हीना के घर का नौकर है। उसके पास शायद ज्यादा मौके नहीं रहे होंगे इतने महंगे खेल को खेलने के, लेकिन हीना उसके साथ अच्छी है और उसे कभी कभी खेलने देती है। मुझे यकीन है कि वह खेलना जानता है ना आलोक? तुम ठीक से नहीं ले रहे हो यह बात, है ना? अरे नहीं। तो फिर तुम किस पर हंस रहे हो? मुझे लगता है तुम सिर्फ पागल हो। हमें दिखाओ तुम्हारे पास क्या है और करण के साथ मुकाबला करो। अगर तुम में हुनर नहीं है
तो कहीं और कायर बनो बजाय इसके कि बोर बनो। अरे नहीं, मुझे सच में नहीं पता ऐसा खेल कैसे खेला जाता है जो सिर्फ आप जैसे अमीर लोग खेलते हैं। कृपया मेरे बिना अपने खेल का आनंद लें। अब अगर आप मुझे माफ करेंगे। रुको, हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हीना को तुमसे कुछ कहना है। आलोक, मुझे पता है तू अक्सर यहाँ चोरी छिपे आता है मेरे मेंबरशिप कार्ड से प्रैक्टिस करने। मैं तुझे एक मौका दूंगी। अगर तू करण के खिलाफ जीत गया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। रुको, सुश्री प्रिया, आपने गलत समझा। मैंने क्या गलत समझा? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। तुम आलोक, वह सिर्फ एक अभिनेत्री है। क्या तुम्हें लगता है वह सच में तुम्हें पसंद करेगी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि भ्रम में मत रहो, नहीं तो तुम। तो क्या हुआ? अगर हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, हम इसी वजह से प्यार में पड़ गए हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? बकवास, वह तो लायक ही नहीं है। तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो आलोक के बारे में इतना? तुम बहुत अजीब हो। कमीनी, यहाँ बहुत अकड़ मत दिखा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हीना, क्या तुम ठीक हो? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? आलोक, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा वह मुझे परेशान कर रही थी? किसी को बुलाओ और इसके हाथ पैर तोड़ दो। मेरे हाथ पैर तोड़ दो? अच्छे से सुन हीना, हर कोई तुम्हारे प्रति आलोक जितना उदार नहीं होगा। अगर तुम इस तरह से बर्ताव करती रही तो मैं तुमसे निपट लूंगी। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहोगे मैं तुमसे निपट लूंगी। ठीक है, ठीक है, हम सब सहपाठी हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आलोक नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मेरे साथ खेलना। बिल्कुल, हम खेल रहे हैं, बस गोल्फ है, इसमें बड़ी क्या बात है? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम आलोक की ओर से फैसला ले सकती हो? जब हम खेल रहे हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। अपने को देखो, तुम चाहती हो कि हम गंभीरता से खेलें? करण हमारे कॉलेज का पिछला गोल्फ चैंपियन है। अब करण हमारे कॉलेज का पिछला गोल्फ चैंपियन है। बस बता दो अगर तुम में हिम्मत है, बकवास बंद करो। तो चलो खेलते हैं, हम डरते नहीं हैं। मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। मैडम, आप कैसे खेलना चाहेंगी? बहुत सरल है, जो कम स्ट्रोक में गेंद डालेगा वह जीतेगा। वह बहुत दूर है। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? अगर तुम हार जाओ तो उसे नंगा दौड़ना पड़ेगा पूरे गोल्फ कोर्स में। तुम फिर अगर आलोक हारा तो? मैं नंगी दौड़ूंगी, मैं नंगी घूमूंगी। अंजलि, यह ठीक है, तू अपनी बात रखना। आलोक, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें जीतना ही होगा। अंजलि, अगर मैं सच में हार गया तो? मुझे तुम पर भरोसा है। तेरा भरोसा किसी काम नहीं आएगा। करण गोल्फ चैंपियन है, इसीलिए। और यह बेवकूफ, उसने शायद कभी अपने हाथों में गोल्फ का क्लब नहीं पकड़ा है। तू सिर्फ खुद को शर्मिंदा करेगा। चिंता मत करो मिस, अगर आलोक हार भी जाए हम आपको कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार हम। करण, तुम क्या कह रहे हो? भूल गए? ये कुतिया जिसने कल रात हमसे टॉयलेट साफ करवाए। हाँ करण, तू उन्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। लेकिन ठीक है, बहाना बंद करो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है फिर। आलोक, मुझे पता है तुम ज्यादा नहीं खेलते, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम पर आसानी लूंगा हीना की खातिर। चलो करो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर जाओ, बहुत करीब है। तो क्या हुआ अगर करीब है? होल बहुत दूर है। क्या तुम्हें लगता है तुम होल इन वन करोगे? 2 शॉट में गेंद होल में डालना कमाल होगा। आप सही कह रही हैं सुश्री प्रिया, करण कमाल है। आलोक, उसके सामने कुछ नहीं है। क्या मैं इसे फिर से हिट करूं? कोई जरूरत नहीं। ठीक है मिस, शर्त हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने सुना? अगर तुम इस जगह नंगे नहीं दौड़े तो जाने का मत सोचना। शर्त तुमने लगाई थी, क्या हुआ?
क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करूंगी। आलोक, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है? मैंने खेला नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं हार जाऊंगा? तू? मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रही। तू क्लब भी ठीक से नहीं पकड़ सकता। करण को कैसे हराएगा? तुझे कैसे पता मैं खेल नहीं सकता? जब तू पहले हमारे साथ आया था, हमेशा कैडी ही बनता था। तेरी आदत देख, अगर तू गोल्फ में अच्छा होता तो मुझे प्रभावित करने की कोशिश करता और मेरा ध्यान खींचता। हाँ, पहले मुझे लगता था कि छुपकर कैडी बनने से तू मुझे नोटिस करेगी और कैडी का रोल निभाने लगा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तू सिर्फ उसी की परवाह करती है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। अपना गंदा हाथ नीचे करो। तू करण के सामने कुछ नहीं है। आलोक, तुझे बस मेरे पीछे घूमते रहना चाहिए था। इस कुतिया को नाटक करने पर मजबूर करना घिनौना है। मैं बता रही हूँ, इससे मैं तुझे और भी नीचा समझूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें खेलना आता है? आगे बढ़ो। अगर तुम करण को नहीं हरा पाए, उसे इस जगह नंगा दौड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक नजर भी नहीं दूंगी। क्या तुमने सुना? सुश्री प्रिया ने पहले ही कहा है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? करो। आलोक, तुम यह कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। नंगा दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर चला गया। आलोक, तुम कमाल हो। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। जब से मैं 10 साल का था, इस दूरी से गेंद आसानी से ले सकता हूँ। इस दूरी से आसानी से। सुना, आलोक 10 साल की उम्र में ही तुमसे बेहतर था। 10 साल की उम्र में तुम कौन हो बोलने वाली? अंदर चली गई एक ही शॉट में। ये कैसे हो सकता है? उसे गोल्फ खेलना कैसे आता है? ऐसा नहीं है कि मैं खेल नहीं सकता, बल्कि आप मुझे कभी जान ही नहीं पाए। ठीक है सुश्री प्रिया, अब आप अपना एक्ट शुरू कर सकती हैं। एक्ट? मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इधर उधर भागना होगा। नंगी। तुम? आलोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका साथ देकर मुझे परेशान करने की? मैं तुम्हें परेशान करूं? अगर मैं हारता, क्या तुम अंजलि को छोड़ देती? आलोक, तुम सुश्री प्रिया से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मत भूलो, तुम सिर्फ एक नौकर हो उसके परिवार में। अगर तुमने सुश्री प्रिया को नंगी दौड़ाने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा परिवार अपनी नौकरी खो देगा। तुम कौन हो यहाँ शोर मचाने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। तुम कौन हो? मैडम, हम इससे कैसे निपटे? यह क्लब यवनपुर के अरबपति का है। इसे बाहर निपटाओ। यह क्लब यवनपुर के अरबपति का है। बाहर उससे निपटो। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे छोड़ दो। देव, तुम्हें और कुछ कहना है? यह मत सोचो कि तुम मुझे डरा सकते हो उन आदमियों के साथ। ध्यान से सुनो, अगर देव को कुछ हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देव को कुछ हुआ? ठीक है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, लेकिन अब समय है अपनी बात निभाने का। हम सब सहपाठी हैं। मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है और हम सीरियस नहीं थे जब वह शर्त लगाई थी। अगर आलोक हार भी जाता, हम तुम्हें नंगा दौड़ने पर मजबूर नहीं करते। ऐसा है तो वह कौन था जो मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था? जल्दी करो और उतारो। ठीक है, मैं कपड़े उतारती हूँ। अपनी बात निभाऊंगी। आलोक, बस तुम इंतजार करो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी इसके लिए, चाहे कितने भी तुम मुझे गिफ्ट खरीदो।
क्या आप अंधे हैं? क्षमा करें, मैं जल्दी में था। क्या आप समीर पाल हैं? समीर पाल? सॉरी, मैं आप सबको अगली बार एक शो पर बुलाऊंगा। आलोक, चलो जाकर ऑटोग्राफ मांगते हैं, कौन जाने हम उसे फिर कब देखेंगे। चलो। क्या यह सिम्प सच में अपना मन बदल लिया है? हीना, मैं भी समीर को बहुत समय से पसंद करता हूँ, हम भी क्यों न जाकर ऑटोग्राफ लें। तुम। हेलो माँ। हीना, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। माँ, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे लेना है करण के लिए एक ऑटोग्राफ। करण, बेहतर होगा तुम उससे रिश्ता खत्म करो। माँ, क्या हुआ? मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि तुमने हमारे परिवार पर एक एहसान किया है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माँ, जल्दी करो। अर्जुन ने फोन करके बताया कि आलोक ने हीरे के गहनों का एक महंगा सेट ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए एक उपहार के रूप में। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिम्प है, अजीब हरकतें कर रहा है। वह मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है। हीना, क्या कुछ हुआ? हालांकि तुम मुझे जो भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। करण वो है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हीना, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। चलो एक ऑटोग्राफ लेते हैं समीर से फिर। क्या हुआ? हमें ऐसी छोटी मोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? आलोक, करण को समीर का ऑटोग्राफ चाहिए, मेरे लिए भी ले आओ, नहीं तो आज रात घर आने का सोचना भी मत। तुम आलोक से यह करवा रहे हो या? चिंता मत करो करण, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। हालांकि एक सिम्प हमेशा सिम्प ही रहेगा। लेकिन हीना, आलोक हाल ही में। चिंता मत करो करण। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आलोक ने सच में सीख लिया भाव खाना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम समीर पाल को जानते हो। इस साइन किए हुए एल्बम के लिए धन्यवाद। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी गोल्फ खेलते थे श्रीमान पाल के साथ, बस एक साइन किया हुआ एल्बम है, कुछ खास नहीं। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कल साथ में कॉलेज चलते हैं। हाँ। ठीक है, कल तुम्हें लेने आऊंगा। बाय। अलविदा। माँ को भी श्रीमान पाल के गाने पसंद है, मुझे यकीन है वो बहुत खुश होंगी। गौरव, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन क्या तू बहुत बूढ़ा हो गया है या तेरी नजर कमजोर है? फर्श पर इतना कचरा है, दिखाई नहीं देता, जल्दी से साफ कर। अगर ठीक से नहीं किया तो सामान बांध और चला जा। अगर बटलर नहीं बनना चाहता तो और कई हैं जो बनेंगे। मैं तुझे कुछ और बताना चाहती हूँ, मैं इस जगह की नई मालकिन बनने वाली हूँ, इस जगह की। जब वो समय आएगा और तू अब भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा तो तू इस घर से निकल जाएगा। मुझे लगता है तुम ही वो हो जिसे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ही हैं जिन्हें जाना चाहिए। ओह, तुम हो आलोक। क्या हीना तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? सुनो, हीना को अब विशेष देखभाल की जरूरत है। अगर तुम उसकी अच्छी देखभाल नहीं करोगे तो मैं तुमसे अच्छा नहीं बर्ताव करूंगी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे योजना बनाते हो मुझसे बदतमीजी करने की। गुस्सा मत होइए श्रीमान रोहित, वरना क्या? गौरव, शालिनी और हीना का सामान बाहर फेंक दो, घर से तुरंत बाहर। लेकिन क्या? जल्दी करो। आलोक, तुम्हें सोचना होगा अपने कर्मों के परिणामों के बारे में। मैं बस एक नानी को निकाल रहा हूँ, क्या परिणाम होंगे? तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी बेटी की ट्यूशन कैसे वहन करोगे। मेरी बेटी की ट्यूशन? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी कब से एक वयस्क बेटी है, मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तुम्हें पता नहीं है? ठीक है आलोक, यह लो, इसे देखो। क्या यह एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक है? ये है प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक। क्या हुआ? तुम रोहित परिवार के बेटे हो, क्या तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो? क्या ये हीना का है? क्या हुआ? क्या तुमने पहले ही ऑर्डर नहीं कर दिया?
डायमंड ज्वेलरी का सेट हीना को प्रपोज करने के लिए। आपको कैसे पता चला कि मैंने वो ऑर्डर किया? चिंता मत करो, मैं हीना को नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा सरप्राइज हीना के लिए बहुत अच्छा होगा। किसने कहा कि वो ज्वेलरी सेट उसके लिए था? तो फिर अपना एक्ट जारी रखो। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, समझ गई। मुझे पता है तुम हीना के बारे में कैसा महसूस करते हो और मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देती हूँ। चिंता मत करो, जब तुम हीना को प्रपोज करोगे मैं गारंटी देती हूँ वह हाँ कहेगी। रुको, आखिरकार हीना गर्भवती है रोहित परिवार के बच्चे से। ठीक है, मैं थक गई हूँ, जाकर नहा लूंगी और आराम करूंगी। याद रखना मुझे फोन करना डिनर के लिए बाद में। सिर्फ गौरव को पता है डायमंड ज्वेलरी सेट के बारे में। क्या गौरव ने शालिनी को बता दिया और उसे गलतफहमी हो गई? श्रीमान रोहित, क्या मैं ये फेंक दूं? गौरव, क्या तुमने हीना की मां को बताया डायमंड ज्वेलरी सेट के बारे में? नहीं। तो फिर उसे कैसे पता चला? मुझे यकीन नहीं। आज सुबह तुम्हारे फोन के बाद वह मेरे पास इसके बारे में पूछने आई। मुझे लगा तुमने ही बताया होगा। ये सही नहीं है, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं इस बारे में। रुको, अब मुझे पता चल गया कौन है। गौरव हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरे जन्म से पहले भी वह हमेशा मेरे प्रति दयालु रहे हैं। वह झूठ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह अर्जुन को हो सकता है। श्रीमान रोहित, क्या मुझ पर कुछ है? अपने पिछले जन्म में अर्जुन शालिनी के साथ मिल गया था माँ और पिताजी के कार दुर्घटना में मरने के कुछ समय बाद। अगर मुझे सही याद है, अर्जुन को मेरे माता पिता को लेने जाना था, लेकिन उसने अचानक छुट्टी ले ली और कोई और उनकी जगह गया। इसका मतलब। श्रीमान रोहित, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। गौरव, क्या अर्जुन हाल ही में कुछ असामान्य कर रहा है? अर्जुन नहीं, लेकिन वह हाल ही में शालिनी के लिए काम कर रहा है। बस यही, उसने जरूर सुन लिया होगा गाड़ी में हमारी बातचीत और शालिनी को बता दिया। गौरव, तुम किसी को मत बताना जो मैं अब कहूँ, मेरे माता पिता को भी नहीं। ठीक है श्रीमान रोहित। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। जाओ। इन चीजों का क्या? इन्हें वापस कर दो। जी सर। हीना, तुम और तुम्हारा परिवार बुरी तरह चुकाओगे उन कष्टों के लिए जो मैंने झेले हैं। करण, मैंने तुझसे क्या कहा था? यह बेवकूफ जरूर पूरा करेगा बिना किसी सवाल के मेरी सारी इच्छाएं। वह मुझे दे। तुम्हें क्या दूं? आलोक, नाटक बंद करो। वह करण का पसंदीदा एल्बम है। अगर तुम्हें अब भी मेरा प्यार चाहिए तो दे दो। आलोक, क्योंकि मैंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया है, मैं बस दिखावा करूंगा। बिल्कुल, यह लो। मैं इसे तुम्हारे कमरे में रखना चाहता था, लेकिन तुम उम्मीद से पहले वापस आ गईं। अच्छा, आलोक, करण और मैं मेरे कमरे में पढ़ेंगे। तुम अंदर नहीं आना मेरी अनुमति के बिना। ठीक है, तो फिर हमेशा की तरह मैं दरवाजे पर रहूंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। कोई जरूरत नहीं। हम कैसे पढ़ सकते हैं अगर तुम दरवाजे पर हो? मेरे लिए कुछ समुद्री खाना बनाओ। बिल्कुल, मैं गौरव से मदद ले लूंगा। चलो। श्रीमान रोहित, सब कुछ तैयार है। अच्छा, आप जा सकते हैं। क्या जल्दी है? तुम मुझे इनाम देने वाले थे कल मेरे जन्मदिन पर, लेकिन उस बेवकूफ चमचे ने बीच में टोक दिया। आज कोई हमें परेशान नहीं करेगा। रुको। हीना, क्या हुआ? क्या तुझे पीरियड्स हो रहे हैं? नहीं, हम यह नहीं कर सकते। अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हीना, तुझे क्या चाहिए?
तू क्या कर रही है? माँ, तुझे हिम्मत कैसे हुई? माँ, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह तुझ पर बैठा हुआ था। और क्या हो सकता है? क्या तुझे नहीं पता हम रोहितों के घर पर हैं? अपना मुंह बंद रख। अपनी फटीचर गांड यहाँ से ले जा। अगर मैंने तुझे फिर से अपनी बेटी के पास देखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या बात है? तू इस नाकामयाब को चुनेगी रोहितों के बेटे के ऊपर? क्या तू पागल हो गई है? नहीं हुई। करण और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे पीछे छिपकर मुझसे क्यों बचता है? करण बस डरपोक है। तुमने उसे डरा दिया। मुझे परवाह नहीं। तुम्हें उससे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, वरना मैं तुम्हें त्याग दूंगी। नामुमकिन। मैं सिर्फ करण से शादी करूंगी। तुम मुझे जोड़ने की कोशिश मत करो आलोक से। मुझे वह पसंद भी नहीं है। वह तो बहुत चापलूस है। उसके पास केवल एक चीज है, उसकी दौलत। वह करण जितना महत्वाकांक्षी नहीं है। अगर करण के पास आलोक जितने संसाधन होते तो वह और भी सफल होता। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, है ना? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं उसे पीट कर मार डालूंगी। नहीं माँ, मैं उसके बच्चे से गर्भवती हूँ। क्या? चुप रह। तू मेरी बेटी नहीं है। बता, क्या सच में उसने तुझे प्रेग्नेंट कर दिया? हिलना बंद कर। इधर आ तू। ध्यान से सुन। आलोक ही होना चाहिए पिता। यह वही है। लेकिन करण असली पिता है। अगर तू अब भी आराम से रहना चाहती है, आलोक ही पिता होना चाहिए। क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? माँ, करण बहुत महत्वाकांक्षी है। मुझे यकीन है वह हमें अच्छी जिंदगी दे पाएगा। महत्वाकांक्षा को भाड़ में डालो। कौन महत्वाकांक्षी नहीं है? और फिर भी कितने लोग रोहित परिवार जितने सफल हैं। लेकिन छोड़ो, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं कहती हूँ। अगर तुम साथ रहना चाहती हो, तुम प्राइवेट में क्या करती हो मुझसे कोई मतलब नहीं। हालांकि तुम्हें सार्वजनिक रूप से आलोक के साथ रहना होगा। कम से कम तुम्हें शादी तक यह नाटक जारी रखना होगा। उसके बाद उनकी दौलत हमारी हो जाएगी। माँ, करण और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उस बेवकूफ से कैसे शादी करूं? भले ही मैं मान जाऊं, करण ऐसा नहीं होने देगा, है ना? हीना, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगता है कि श्रीमती शर्मा की बात सही है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर तुम साथ चलो और उस बेवकूफ से शादी कर लो। जैसे ही उनकी दौलत हमारी होगी, हम। करण जीनत, तुम मुझे क्या समझते हो? हीना, मुझे माफ कर दे। इससे हमें बहुत फायदा होगा भविष्य में। हालांकि मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। आखिरकार मैं बच्चे का पिता हूं। और क्या तुम अपनी मौजूदा जीवन शैली बनाए रखना नहीं चाहती? बस तय है। तुम दोनों मेरी बात मानो। माँ, भले ही मैं आलोक से शादी कर लूं, तो मैं उनकी दौलत कैसे हासिल करूंगी? मैंने सब प्लान कर लिया है। शालिनी शर्मा, तू कमीनी। तू मेरे परिवार के पतन के पीछे थी। मेरे परिवार के। शांत हो जाओ। मुझे शांत होना होगा। अगर मैं अभी उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दूंगा तो उन्हें उचित सजा नहीं मिलेगी। आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी चीख सुनी और सोचा कि करण तुम्हें परेशान कर रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ भागा आया।
सच में? हाँ, मैं तुम्हारा पसंदीदा समुद्री खाना खरीदने के बाद वापस आया और मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं तुरंत यहाँ भागा आया। हीना, क्या इस कमीने ने तुम्हें परेशान किया? उसने नहीं किया, मैं फिसल कर गिर गई। मेरी माँ भी यहाँ है, वह हिम्मत नहीं करेगा। वह ठीक है, मैं आगे बढ़कर खाना बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है। हम बर्बाद हो जाते अगर उसने हमें सुन लिया। हमें जल्दी से डील पक्की करनी होगी। मैं अर्जुन को ढूंढूंगी और सब कुछ फाइनल कर दूंगी। गौरव, हम एक त्रासदी से बच गए तुम्हारी वजह से। पिनहोल कैमरा लगाने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेरहम साजिश रचने की? श्रीमान रोहित, क्या मैं अर्जुन कोब को पकड़ लूं और उनकी योजना बिगाड़ दूं? जरूरत नहीं, तुम्हें बस वैसा करना है जैसा मैं कहूं। जी सर। हीना प्रिया, इस बार मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नरक भेज दूंगा। आलोक, एक ग्रेजुएशन क्रैश कोर्स होने वाला है, चलो भाग लेते हैं। ग्रेजुएशन क्रैश कोर्स? सुश्री फैया, क्या आप ग्रेजुएट होने को लेकर चिंतित हैं? बस मुझे जवाब दो। ठीक है, चूंकि आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मना करना उचित नहीं होगा। मेरे लिए इनकार करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं छात्र प्रभारी को ढूंढूंगी और हमें रजिस्टर कराऊंगी। जरूर। आलोका, तुम हो? मैं प्रभारी हूँ ग्रेजुएशन क्रैश कोर्स की। आप बिल्कुल सही समय पर आई। हम रजिस्टर कराना चाहते हैं। यह $1,00,000 है ना? मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। उम्मा, क्या हुआ? क्या सारी सीटें भर गईं? ऐसी बात नहीं है, आपको और पैसे देने होंगे। और क्या यह प्रति व्यक्ति $50,000 नहीं है? यह सही है, हालांकि हीना चाहती है कि आप उसके और करण के लिए भुगतान करें। वे खुद अपने लिए भुगतान कर सकते हैं अगर वे भाग लेना चाहते हैं। हम सिर्फ अपना खुद का कवर करेंगे। मुझे अपना QR कोड दिखाइए। ओह, ठीक है। हो गया। भुगतान प्राप्त हो गया। यहाँ हस्ताक्षर करें। मैं चाहती हूँ। ओह सही, क्या तुम आज रात फ्री हो? आज रात? गलत मत समझो। मेरे पिताजी ने हमें विदेश से किंग क्रैब भेजे हैं। विदेश से। मैं तुम्हें साथ मिलकर खाने का न्योता देना चाहता हूँ। किंग क्रैब? क्या तुम्हें समुद्री भोजन से एलर्जी नहीं है? हाँ, है। मैं नहीं चाहता कि ये बर्बाद हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने का फैसला किया। आपकी सोच की कद्र करती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ओहो। आलोक, आपने मेरे और करण के लिए पेमेंट क्यों नहीं किया? आलोक, तुमने मेरे और करण के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? आलोक, क्या तुम्हें नहीं पता करण कितना महत्वाकांक्षी है? तुम उसके भविष्य में बाधा डाल रहे हो उसके लिए पैसे न देकर। यह कुतिया कैसे ऐसी बातें कह सकती है? जो भी हो, अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ जब तक वे फंसते हैं। मुस्कुराना बंद करो। जाओ और चुकाओ करण का एडमिशन फीस। हीना प्रिया, मैं कब से उसका पिता बन गया हूँ। मुझे उसके भविष्य की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम आलोक, हम जल्द ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। यह कोर्स करण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें अपने पैर धोने दूंगी अगर तुम पैसे दोगे। सच में? तुम कह रहे हो मुझे आभारी होना चाहिए कि तुम मुझे अनुमति दोगे तुम्हारी मदद करने का विशेषाधिकार? बिल्कुल, मेरे पैर धोना एक विशेषाधिकार है। तो फिर कर लो। कोई ढूंढो जो खुशी से करेगा। तुम? ईमानदारी से कहूँ तो मुझसे उसके लिए पैसे दिलवाना एक आसान बात है, जब तक वह सार्वजनिक रूप से घुटने टेके और मुझे अपना पिता माने। मैं उसका भुगतान कर दूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? आखिरकार माता पिता को हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए।
फिर भी क्यों सुश्री प्रिया मेरे जैसे नौकर से ऐसी चीजों के लिए पैसे मांग रही हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या बात है? हीना प्रिया, तुम्हारी जबान बंद हो गई? शायद यह सब एक दिखावा था। उसे क्या हुआ है? कल तो वह ठीक था, रात को क्या हुआ? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सब जानते हैं कि तुम मेरे नौकर हो। मेरे कार्ड हमेशा तुम्हारे पास रहते हैं। तुम क्यों नहीं भुगतान करते? मान लो कि यह सच है। अब तो 21वीं सदी है और हर कोई क्यूआर कोड से भुगतान करता है। हीना, छोड़ दो, बहुत लोग देख रहे हैं। आलोक, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने दूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी जब तक तुम हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान करोगे। शायद तुम्हें करण से कहना चाहिए कि वह तुम्हारे पैर धो दे। क्या बात है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं। तो फिर तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं बस उत्सुक हूँ। क्या आलोक रोहित, जो हीना प्रिया के पीछे पागल था, आखिरकार अपने होश में आ गया? वजह यह है कि मुझे कोई बेहतर मिल गया है। क्या मैं इतनी बेहतर हूँ? बिल्कुल, मेरे लिए तुम उससे कहीं ऊपर हो। चलो भी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हीना, महीने का 3रा दिन है। आलोक तुम्हें कब खर्चा देगा? क्या मैंने कल तुम्हें $20,000 नहीं दिए थे? क्या तुमने सब खर्च कर दिया? मेरे खर्चे हाल ही में बढ़ गए हैं। खर्च करने को क्या है? मैं सब कुछ दे रही हूँ। रुको, करण, क्या तुम जुआ खेल रहे थे? हीना, मुझे $1,00,000 दे दो। नहीं, 50,000। मुझे किस्मत पर भरोसा है। करण, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जुआ बंद करो। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मैं बंद कर दूं? और कैसे मुझे कर्ज चुकाने के लिए पैसे मिलेंगे? क्या तुम इसे चुका सकते हो? क्या आलोक इसके लिए पैसे देगा? क्या तुमने नहीं देखा आज उसने कैसा व्यवहार किया? वह तो तुम्हें $1,00,000 भी नहीं देगा। क्या तुम अंधे हो? करण, क्या तुमने अभी मुझ पर चिल्लाया? हाँ, तो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि उसे कुछ अच्छा दो कभी कभी, और शायद उसके साथ सो जाओ, लेकिन अब कोई और उसका ध्यान खींच रहा है। वह तुम्हारी परवाह क्यों करेगा? क्या देख रही हो? ध्यान से सुनो। अगर मुझे कल तक पैसे नहीं मिले तो मुझसे दोबारा मिलने का सोचना भी मत। करण, मत जाओ। मैं ला दूंगी $1,00,000। मैं कुछ सोच लूंगी। हीना, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे माफ कर दे। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत माफ करना। आलोक, तुम्हारी हर चीज मेरी हो जाएगी। आलोक, देखो, कोई बाहर आ रहा है। वो श्रीमती रोहित का कमरा है। हीना प्रिया, तुम हमेशा की तरह अनुमानित हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना आगे जाने की एक बाहरी व्यक्ति के लिए? ऐसी गुस्ताखी। आलोक, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे रंगे हाथों पकड़ें? शांत हो जाओ। वह दर्जनों बहाने बना सकती है। अगर हम अभी कदम उठाते हैं, जैसे ही वह इसे नकद में बेचेगी, सबूत खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अंजलि, क्या तुम्हारा परिवार चलाता है एक भूमिगत कैसीनो? हाँ, लेकिन इसे मेरे पिता संभालते हैं। मुझे इसकी बारीकियों की जानकारी नहीं है। ठीक है, चीजें आसान होंगी जब तक वह मौजूद है। यह क्या बकवास है? मुझे फिर से सबसे छोटा मिला। तुम क्या कर रहे हो? तुम जरूर धोखा दे रहे हो।
क्या कर रहे हो? उसने कितना खोया? हीना बैग बेचने में कामयाब रही, 8 लाख डॉलर में उसने सब कुछ खो दिया। शो का मजा लेने का समय आ गया। चलो चलते हैं। अपना फोन दे मुझे। करण, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जुआ खेलना बंद करो। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अपना मुंह बंद कर। पहले आलोक तुम्हें हर महीने 10 लाख डॉलर देता था। तुम्हारे पास पैसे कैसे खत्म हो गए? भाग यहाँ से। लेन देन अस्वीकृत, कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। आलोक से मिला क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यह क्रेडिट कार्ड कैसे फ्रीज हो सकता है? यह क्या है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उसे खुश रखने के लिए? वरना पैसे कैसे मिलेंगे तुम्हें? करण, भले ही आलोक हमें कुछ न दे, हम खुद कमा सकते हैं। जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भाड़ में जाए यह बकवास। मैं मुश्किलें क्यों झेलूं? मेरी बात सुनो। अगर आज रात तक मुझे 10 लाख डॉलर नहीं मिले तो तुम्हारे बच्चे का बाप हमेशा के लिए खो जाएगा। करण, मुझे मत छोड़ो। करण। हीना, तुम ठीक हो? उठो। माँ, मैं ठीक हूँ। जब तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है तो तुम ठीक कैसे हो? मुझे बताओ, क्या करण ने यह किया? माँ, यह उसकी गलती नहीं है। मैं बेकार हूँ। करण के पास जुआ खेलने के पैसे नहीं थे क्योंकि मैं गरीब हूँ। यह मेरी गलती है। तुमने क्या कहा? तू उसका बचाव क्यों कर रही है, पिटने के बाद भी? माँ, करण ने मुझे मारा क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो वह मुझसे पहले की तरह प्यार करता। हीना प्रिया, तू पागल है। माँ, मैं पागल नहीं हूँ। करण बहुत महत्वाकांक्षी है। उसने वादा किया था कि वह और भी बड़ा घर खरीदेगा और सबसे बड़ी हीरे की अंगूठी मुझे प्रपोज करने के लिए। बस उसकी किस्मत खराब रही और कुछ राउंड हार गया। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप मुझे दे सकें करण के लिए कुछ पैसे, वह आपको लौटा देगा जैसे ही वह जैकपॉट मारेगा। हीना, मैं कभी नहीं करूँगी। बिल्कुल सही। तुम तो बस एक नानी हो, तुम अमीर नहीं हो। कौन अमीर है और कौन है? बस यही। माँ, क्या आपने नहीं कहा था आपने रोहित परिवार को मारने की योजना बनाई थी और उनकी संपत्ति हड़पने की? माँ, तुम्हें अब उन्हें मारना होगा। उन्हें मार दो, उन्हें मार दो और हम अमीर हो जाएंगे। तू बेवकूफ, चुप रहा। माँ, मैं सच में करण से प्यार करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। क्या आप ये करेंगी मेरे भविष्य के लिए? अच्छा, मैं मदद करूंगी, लेकिन मुझसे एक वादा कर, जब हमें पैसे मिल जाएं, करण को अब और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है माँ, करण जुआ खेलना बंद कर देगा जब उसके पास काफी पैसे होंगे। यहीं रुको, मैं अब अर्जुन से मिलूंगी। कल तुम्हारे जाने के बाद उसने और 10 लाख रुपए उधार लिए और सब गंवा दिया। लगता है हीना के पास अब देने को पैसे नहीं बचे। तुम्हें कैसे पता? इसलिए कि मैंने उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया है। श्रीमान रोहित, आप वापस आ गए। चलो। अर्जुन, तैयारियां कैसी चल रही हैं? आलोक, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मुझे यह कुतिया पसंद नहीं? वह यहाँ क्यों है? मैंने भी तुझसे कहा था कि तू मेरे लिए कुछ नहीं है। तेरी राय का मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तू जीत गया। तूने मेरा ध्यान खींच लिया है। मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी। अपनी नई गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तू उसे मेरी नजरों से दूर कर दे। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? हाँ, सही कहा। क्या तुमने तोहफा तैयार नहीं किया था अपनी भावनाएं बताने के लिए? इसे छिपाना बंद करो और अब इसे बाहर निकालो। यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। तुम घूमने की हिम्मत मत करना और बाद में इसके लिए रोना मत। आलोक, क्या चल रहा है? तुमने कुछ तैयार भी किया? मैंने तोहफा तैयार किया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब से सुश्री प्रिया ने बात उठाई, मुझे अब उसे दिखाना होगा। कोई बात नहीं।
क्या तुमने सच में कुछ तैयार किया? क्या तुम नहीं जानती कि देखो, आलोक के लिए मैं उसकी प्राथमिकता हूँ। क्या कुतिया है तुम? किसका इंतजार कर रही हो? इसे मुझे पहनाओ। अंजलि, देखो, क्या यह वही है जिससे तुम प्यार करती हो? यह मेरे लिए है। मैं इस पर बहुत समय से नजर रखे हुए थी। यह बहुत महंगा था, इसलिए मैंने कभी नहीं खरीदा। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास है। आलोक, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। क्या तुम इसे मुझे पहना सकते हो? बिल्कुल। आलोक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हीना प्रिया, तू सिर्फ मेरी आया की बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज उठाने की? आलोक, तू तो बेवकूफ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू क्या समझता है? तूने मुझे मारा? गार्ड, इस कुतिया को मेरे घर से बाहर निकालो। जी सर। आलोक, तू सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है। मुझे छोड़ो, वरना मैं तुझे इसी घर में नहीं रहने दूंगी। चिंता मत करो, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझे जाने दो। आलोक, तुझे इसका पछतावा होगा। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं इसे तुम्हें पहना दूंगा, ठीक है? यह तुम पर फपता है। धन्यवाद आलोक। श्रीमान रोहित, बुरी खबर। यह क्या है? आपके माता पिता आज वापस आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन ड्राइवर नहीं है। उसने अभी छुट्टी ले ली है। क्या आपने वैसा किया जैसा कहा गया था? हाँ किया, फिर भी मुझे उनकी चिंता है, इसलिए मैं आपके पास आया। हीना प्रिया, क्या तुम मेरी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए इतनी उत्सुक हो? श्रीमान रोहित, हमें क्या करना चाहिए? अंजलि, तुम्हारे पिता के साथ कैसे चल रहे हैं? वह नजर रखे हुए हैं। हम अब वहां चलेंगे। ठीक है। यह रखिए। ठीक है। प्रिया, हमारा बेटा कैसा है? क्या वह अब भी हमारी नानी की बेटी पर मोहित है? चिंता मत करो, कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया कि वह उस युवती को भूल गया है। कम से कम उसमें कुछ स्वाभिमान है। अगर वह सच में उसके साथ हो गया होता तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाता। और बात यह है, कुछ सावधानी पूर्वक योजनाओं के बाद वह अब मयंक फैया की बेटी को डेट कर रहा है। मेरे बेटे की ही बात है, यह सोचकर कि वह उसके जैसी किसी को पटाने में कामयाब रहा। क्या हुआ? श्रीमान रोहित वरिष्ठ, हम मुसीबत में हैं। ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या? क्या हुआ? श्रीमान रोहित वरिष्ठ, ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या? तुम कौन हो? क्या अर्जुन को हमें लेने नहीं आना था? डियर, हम क्रैश हो जाएंगे। अर्जुन, क्या वे मर गए? वे खामोश हो गए हैं। फोर्ड, मुझे लगता है वे मर गए हैं। देखने के बाद पता चलेगा। ओह, ठीक है, चलो देखते हैं। आलोक, यह तो बस शुरुआत है। क्या श्रीमान रोहित वरिष्ठ और श्रीमती रोहित सच में मर गए? हादसे को देखते हुए अगर वे बच भी गए होते तो आग ने खत्म कर दिया होता। मैंने आखिरकार अपनी नाराजगी निकाल दी रोहितों के यहाँ काम करने की। हीना, यह शानदार है। तुम वापस आने के बाद तुम्हें आलोक से शादी करनी है, फिर उसे मार देना। इस तरह उनकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। सब लोग
क्या यह बहुत जल्दी नहीं है जश्न मनाने के लिए? क्या यह बहुत जल्दी है जश्न मनाना? आलोक, श्रीमान रोहित वरिष्ठ, श्रीमती रोहित। कोई आखिरी बात? आलोक, क्या तुम भी उस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ आए हो? हमने रास्ते में आग देखी थी और जांच करने आ गए। हमें आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, श्रीमान रोहित वरिष्ठ और श्रीमती रोहित, आप कब वापस आए? आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं घर साफ कर सकती थी और आपके पसंदीदा व्यंजन बना सकती थी। तुम्हें लगता है हम उन्हें खाने की हिम्मत करेंगे? श्रीमान रोहित वरिष्ठ, मुझे आज आपका ड्राइवर होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ पारिवारिक मामले निपटाने थे। पारिवारिक मामले? क्या तुम हत्या की साजिश रच रहे थे? नहीं, हम नहीं थे। आपने गलत समझा। सच में कुछ काम आ गया था। हीना प्रिया, तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ नहीं है। अच्छा, इन्हें हिरासत में लो। आलोक, हमें हिरासत में लेना गैरकानूनी है। तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमान रोहित वरिष्ठ, मैंने क्या गलत किया? बस मुझे बता दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ, श्रीमती रोहित, हमने वर्षों तक आपके परिवार की सेवा की है। हमने इतना काम किया और बलिदान दिया है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यह देखो। यह क्या है? अब तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या कहना है? सर, श्रीमान रोहित वरिष्ठ, सर, मैं गलत था। मुझे मजबूर किया गया था। वह वे लोग थे। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं निर्दोष हूँ। सर, श्रीमान रोहित वरिष्ठ। भाग जा। श्रीमान रोहित वरिष्ठ। आलोक, उनके साथ तुम क्या करोगे? मैं उन्हें सौंपने की योजना बना रहा हूँ, श्रीमान फैया को, जैसा वह चाहे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पछतावा हो कि वे पैदा ही क्यों हुए। आलोक, तुम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। माँ, श्रीमान रोहित वरिष्ठ, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं गलत था। मैंने अपना सबक सीख लिया है। माँ, श्रीमती रोहित, हम गलत थे। कृपया हमें माफ करें। हम बदल जाएंगे। हीना प्रिया, इसे हम कर्म कहते हैं। मुझे पता है। मुझे यह एहसास हुआ अभी कुछ पल पहले। यही अच्छा है।